हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन सीरीज। ये अपना लेक्चर 3 है। यहां पे हम देखेंगे लूप्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपको ब्लॉक ऑफ कोड बार बार अगर रिपीट कराना है तो आप लूप का यूज करेंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको वेलकम 100 बार प्रिंट करना है, तो वेलकम को प्रिंट में आप 100 बार लिख सकते हैं। आपको 100 लाइन लिखना पड़ेगा। लूप ये काम बहुत आसानी से कर देगा। जब भी कोई आपको रिपीटेड टास्क बार बार रिपीट कराना है तो आप लूप को यहां पे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। लूप दो तरह के होते हैं, फोर लूप और वाइल लूप। लूप के दो काम होते हैं। कोई आपको टास्क बार बार रिपीट कराना है, लूप का यूज करेंगे। और आपको अगर कोई इटरेशन करना है, इटरेशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको आगे चल के स्ट्रिंग के लेटर अलग अलग करने हैं, लिस्ट का सारा डेटा अलग अलग निकालना है, टपल्स का डेटा अलग अलग निकालना है, तो भी हमारा लूप काम आएगा। तो लूप इन दोनों लॉजिक्स में काम आता है। तो हम यहां पे ये समझते हैं लूप कैसे प्रोसेस करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीखकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WSQ टेक का डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। यहां आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटरशिप जो आपको बिगनर से जॉब रेडी बनाएंगे। अगर आप सीरियस है अपने डेटा एनालिटिक्स जर्नी के लिए तो अभी ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और गुड न्यूज है, इस प्रोग्राम का न्यू कोहॉर्ट जल्दी ही लॉन्च होने जा रहा है। चलिए हम पाइथन की इस इनिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम फोर लूप को एक बार क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे फोर लूप को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग और रेंज के लिए यूज कर सकते हो। देखो, इन तीनों की बात हम करेंगे आगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके पास आगे कनेक्ट करेगा, आगे के लेक्चर्स में आपके पास आएगा। हम समझते हैं रेंज का यूज करके लूप कैसे चलता है। देखिए, लूप का काम है कोई भी टास्क बार बार कराना। मान लीजिए आपको अपना नाम 100 बार प्रिंट करना है तो लूप का यूज करोगे। लूप को समझने से पहले आपको रेंज समझना पड़ेगा। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं यहां पे आपको क्या करता हूं, समझाता हूं। देखो, रेंज ये बताता है कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। अब रेंज क्या होता है, थोड़ा सा रेंज नंबर पे चलने वाला लूप है कि हमें कितनी बार अपना लूप नंबर पे चलाना है। तो यहां पे रेंज में हम सबसे पहले समझते हैं कि रेंज का मतलब क्या होता है। देखिए, रेंज के अंदर अगर आपने यहां पे 5 डाला तो ये तीन चीजें लेके आता है कि आपका लूप जो होगा, क्योंकि रेंज लूप को चलाएगा नंबर के केस में। नंबर के केस की बात कर रहा हूं, बाकी का केस हम आगे देखेंगे। यहां पे तीन चीजें होती हैं। एक होता है इसके अंदर स्टार्ट। जब भी रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे तो तीन चीजें मिलेंगी, स्टार्ट मिलेगा, स्टॉप मिलेगा, और भैया स्टेप। स्टेप का मतलब है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये तीन चीजें मिलती है। अब देखिए, जब भी आप रेंज के अंदर एक पैरामीटर डालेंगे तो आपका स्टार्ट हमेशा जीरो रहेगा। मतलब आपका रेंज आपके लूप को कहां से स्टार्ट करेगा, जीरो से। स्टॉप मतलब क्या होता है, जो आप 5 डालते हो वो आपका स्टॉप पॉइंट होता है। तो जो आपने डाला है उससे एक कम आपका लूप चलेगा। अगर आपने यहां पे 5 डाला है तो ये लेस देन 5 चलेगा। लेस देन 5 का मतलब है ये लूप आपका 4 तक चलेगा। मतलब जो भी आप रेंज के बीच में डालते हैं उससे एक कम हमारा लूप चलता है। और बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये लूप हमारा 0, 1, 2, 3 और 4 चलेगा। 1 का इंक्रीमेंट करते हुए चलेगा। मतलब जब भी कोई लूप चलता है तो आपको रेंज जरूर समझना पड़ेगा। रेंज आपके लूप को चलाने का काम करेगा। फोर लूप के केस में कह रहा हूं, वाइल लूप के केस में तो थोड़ा लॉजिक अलग है। वाइल लूप तो बिल्कुल सिमिलर काम करता है जैसे हमारे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, मगर रेंज यहां पे फोर लूप को चलाता है। अब रेंज के अंदर अगर हमने दो पैरामीटर डाले तो क्या होगा सर। जैसे अगर हमने यहां पे डाला 1 कॉमा, यहां पे मैंने लिखा 10, तो इसका मतलब है कि अब आप यहां पे दो चीजें पास कर रहे हैं। दो चीजें क्या क्या पास कर रहे हैं, रेंज को समझना जरूरी है भाई। यहां पे हमने डाला कि स्टार्ट जो होगा अब हमारा 1 होगा। स्टार्ट जो बाय डिफॉल्ट 0 था, आपने इसको 1 दे दिया। इसको बोलते हैं स्टार्ट। पहला पैरामीटर स्टार्ट हो गया। दूसरा पैरामीटर स्टॉप है। तो आप लेस देन 10 चलोगे तो आप स्टॉप कहां पे होगे, लेस देन 10 का मतलब है आप 9 तक अपने लूप को चलाने वाले हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लूप चलेगा। और स्टेप जो है अभी भी 1 का इंक्रीमेंट करता हुआ चल रहा है। स्टेप जो है हमारा क्या कर रहा है, 1 का इंक्रीमेंट करते हुए चल रहा है। 1 से आप 2 पे जाओगे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे। जैसे ही हमारा 9 कंप्लीट होगा आपका लूप रुक जाएगा। ठीक है। अब अगर रेंज के अंदर तीन पैरामीटर, ये जो मैं आपको रेंज समझा रहा हूं, ये रेंज मैं एक इंक्रीमेंटेड वे में समझा रहा हूं। इंक्रीमेंटेड वे का मतलब ये होता है कि आप हमेशा क्या करोगे, छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू की तरफ जाओगे। ये कहलाता है हमारा इंक्रीमेंटेड वे। अब रेंज के अंदर हम यहां पे अगर तीन पैरामीटर पास करेंगे तो क्या होगा। अगर आप रेंज के अंदर तीन पैरामीटर पास करेंगे तो आप तीनों चीजें दे रहे हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। मैंने बोला मुझे 1 से चलाना है,
11 तक चलाना है, मतलब लेस देन 11 मतलब 10 तक चलाना है, और मुझे 2 का इंक्रीमेंट करना है। तो एक्चुअली अब जो रेंज है वो ये बता रहा है कि आप स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से। यहीं पे बच्चा क्या करता है, फंस जाता है। और स्टॉप कहां करेंगे आप, लेस देन भाई 11। लेस देन 11 का मतलब है कि आप यहां पे 10 तक लूप को चलाओगे, और आपका स्टेप स्टेप का मतलब है कि आप इंक्रीमेंट कितना करोगे, 2 स्टेप का। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 तक ये चलेगा। 10 हमारे उसमें आंसर में नहीं आएगा। तो यहां पे आप ये समझिए कि आपका इंक्रीमेंटेड 2-2 स्टेप हो रहा है। तो ये था कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यू को देके लूप चलाते हो तो ये प्रोसेस करेगा। पहले हम इसका करेंगे एक एग्जांपल, फिर हम देखेंगे कि अगर हमें नेगेटिव वैल्यू देके लूप चलाना है, मतलब रिवर्स में लूप चलाना है, तो क्या लॉजिक लगेगा। वो मैं अब आपको क्या करूंगा बताऊंगा एक बार। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं। देखिए मैंने, देखिए यहाँ पे पाइथन कोर्स बना रखा है, लेक्चर नंबर 3 है। मैं वीएस कोड ओपन कर देता हूँ। वीएस कोड के अंदर हम काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा सर, बिल्कुल आ गया है। देखिए लेक्चर 3 फोल्डर ही आ गया। इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, फोर लूप डॉट पी आई। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझिए कि लूप आपके टास्क को क्या करेगा, रिपीट ही करेगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, सर मुझे ना आप समझाओ रेंज कैसे। देखो रेंज क्या है, एक नंबर को चलाने का प्रोसेस है, कि नंबर के लूप को चलाने का प्रोसेस है। रेंज में बाय डिफॉल्ट स्टॉप आता है। अब अगर हमने यहां पे दिया तो इसमें तीन चीजें यहां पे क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्ट हो जाता है इसका 0, स्टॉप इसका स्टॉप पॉइंट हो जाता है भैया लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब ये लेस देन 5 पे चाहेगा, तो मतलब आपका 4 पे जाके क्या करेगा, ये स्टॉप करेगा। और यहाँ पे स्टेप जो होता है, स्टेप को बोल सकते हैं आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो स्टेप यहाँ पे 1 का स्टेप लेगा, मतलब एक एक करके इंक्रीमेंट करता हुआ चलेगा। अब इस रेंज को लूप में कैसे कन्वर्ट करें, तो रेंज को लूप में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको सिंटेक्स समझना पड़ेगा। यहां पे लिखना पड़ेगा फोर। फोर कीवर्ड फिक्स है, फोर लूप बता रहा हूं, ये फोर के अंदर रेंज काम करेगा, वाइल के अंदर काम नहीं करेगा। फोर, अब फोर के अंदर आपको यहां पे देना है एक वेरिएबल। वेरिएबल का नाम कुछ भी होगा, वो आपके लूप की वैल्यू को स्टोर करेगा। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, वो आपके लूप की वैल्यू को स्टोर करेगा। मैंने पास किया ए, फोर ए में हमारे लूप की वैल्यू आएगी इन, और फिर लिखना है रेंज। यहां क्या लिखना है, रेंज। ठीक है, और रेंज के अंदर आप बताइए 5। अब आपको यहां पे सिंपल वे में बताया जा रहा है कि ये जो रेंज है, ये रेंज एक एक करके वैल्यू ए को देगा। मतलब जब ये रेंज चलेगा तो ये सबसे पहले यहां से 0 यहां पास करेगा, फिर यहां से 1 यहां पास करेगा, फिर यहां से 2 यहां पास करेगा, फिर यहां से 3 यहां पास करेगा। इस लॉजिक के हिसाब से अब हमारा लूप चल जाएगा। और अगर मैंने यहां पे प्रिंट ए किया तो आपके सामने यहां पे लूप का आंसर प्रिंट होता हुआ दिखेगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे आपके सामने दिख जाएगा। मैं रन कर रहा हूं, देखिए यहां पे मेरे सामने क्या हो गया, आंसर आ चुका है 0 1 2 3 4। यहां पे आंसर आ चुका है सर, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। अब सर आपने बोला था अपना नाम 5 बार प्रिंट करोगे, या WSQ टेक 5 बार प्रिंट करोगे, वेलकम 5 बार प्रिंट करोगे। भाई ये लूप 5 बार चल रहा है। इसके अंदर अगर मैंने यहां पे कॉमा करके वेलकम लिखा तो वेलकम भी 5 बार प्रिंट हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, वेलकम भी 5 बार प्रिंट हो जाएगा। मगर यहां पे मुझे ये समझ में नहीं आया, ये जो रेंज है, रेंज जो है ये बाय डिफॉल्ट 0 से ही चलता है क्या, बाय डिफॉल्ट 0 से ही चलता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब रेंज के अंदर अगर आप लोग दो पैरामीटर पास करेंगे तो क्या होगा, मैंने यहां लिखा 4, मैं ए वापस से ले सकता हूं, ये ए इस लूप के लिए होगा, या मैं अलग नाम ले लेता हूं एन, इन रेंज। मैंने भी लिखा रेंज कहां तक चलना है सर, 1 कॉमा मैंने लिखा है 6। तो ये लूप चलेगा हमारा 1 से। अब आपने इसके अंदर दो पैरामीटर पास किए, तो आपने स्टार्ट दे दिया, और स्टॉप लेस देन 6 मतलब 5 तक चलेगा। तो हम यहां पे अगर प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, ए को। तो पहले तो आप इसका आंसर देखिए क्या आने वाला है सर। भाई हमने इस लूप के लिए जो वेरिएबल लिया वो एन लिया है, एन को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आंसर आ गया सर। और इसके अंदर अगर मैंने WS लिखा तो क्या ये 5 बार प्रिंट होगा, बिल्कुल 5 बार प्रिंट होगा। तो रेंज आपको दो पैरामीटर पे भी क्लियर हो गया हुआ। लूप यहाँ पे आसान है, यहाँ पे रेंज चलाता है हमारे लूप को। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा तरीका अलग होता है, यहाँ पे रेंज इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर 3 पैरामीटर हुए तो हमारा रेंज कैसे काम करेगा। तो हमने यहां लिखा 4, 4 मैंने यहां पे लिया है एक बार एक्स इन रेंज, और मैंने यहां पे लिखा है 1 कॉमा 11 कॉमा 2, यही बता रहा हूं। अब भाई आप यहां पे 20 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 21 ले लेते हैं। तो 1 से लेके 20 तक हमारा लूप चलेगा, और 2 का इंक्रीमेंट करेगा। अब 2 का इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है सर, 2 का इंक्रीमेंट करने का मतलब है 1 से 2 आंसर नहीं आएगा, 1 से डायरेक्ट 3 आंसर आएगा, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9। ये आंसर आपके सामने क्या करेगा, प्रोसेस करेगा।
अब आप देख लीजिए आपके सामने ये लूप क्या हुआ चला है और ये आपको आंसर देगा 19 तक इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे सारे ऑड नंबर आ गए। कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि 1 से 20 के बीच के सारे ऑड नंबर निकालने, ये लॉजिक है। ये सारे ऑड नंबर मैंने निकाल दिया आप लोगों के सामने। तो इस लॉजिक से हमने इसको क्या किया, प्रोसेस किया। अब देखते हैं कि अगर लूप को मुझे रिवर्स चलाना है तो कैसे चलाएंगे। ये तो सीधा चल रहा है, मतलब मैंने ये बोला ये तो क्या कर रहा है, जो छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक हमारा लूप चल रहा है। अगर मैं इस लूप को रिवर्स चलाना चाहूंगा तो कैसे चलाऊंगा। रिवर्स चलाने के लिए हमें तीसरे पैरामीटर के अंदर नेगेटिव वैल्यू पास करनी पड़ेगी और थोड़ा लॉजिक बदलना पड़ेगा। तीसरे पैरामीटर के अंदर नहीं, तीनों पैरामीटर के अंदर वैल्यू बदलनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ लूप कहां से चलाना है। हमने बोला हमारा लूप चलेगा, यहां पे मैं एक फोर लूप चला रहा हूं, फोर एन ले लेता हूं वापिस से, या एम ले लेता हूं इन रेंज। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 10 से 1 तक लूप चलाना है, तो आपका स्टार्ट होगा 10। स्टार्ट क्या होगा 10, तो 10 जो आपने दिया वो आपका स्टार्ट बन गया। फिर कॉमा, मैंने बोला मुझे 1 तक चलाना है, तो आप जब 0 दोगे तो ये पीछे से आते हुए 1 पे रुक जाएगा। मतलब ये क्या होता है, इसमें जो लॉजिक है इसमें लॉजिक उल्टा है, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। और यहां पे मैंने -1 का क्या दिया, डिक्रीमेंट। मैंने -1 का क्या किया, डिक्रीमेंट दिया है। पहले आप इसको यहां पे समझिए कि ये कैसे पास कर रहा है। ये यहां पे स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई सर, मैं हैश के साथ में पास कर रहा हूं। स्टार्ट हो गया 10, मतलब हमें 10 से स्टार्ट करना है। स्टॉप की वैल्यू क्या हो गई, स्टॉप जो है यहां पे चेंज हो जाएगा। स्टॉप होगा यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, यहां पे जो हमारा स्टॉप होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यहां पे लेस देन 5 था क्योंकि 5 से पहले रुकना था। यहां पे ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से ऊपर रुकना है, तो ये आपका लूप यहां पे प्रोसेस करेगा 1 तक। ये 1 तक अपने आप को चलाएगा, पीछे से चलते हुए ये 0 पे नहीं रुकेगा, ये पीछे से चलते हुए 1 पे रुकेगा। और -1 का हमने क्या किया, डिक्रीमेंट किया है। तो स्टेप जो है वो हमारा -1 है। -1 का मतलब ये हुआ कि वो -1 का क्या करेगा, डिक्रीमेंट करता हुआ चलेगा। तो यहां पे आपका लूप कैसे प्रोसेस करेगा, 10 चलेगा, 9 चलेगा और 1 पे जाके ये अपने आप को क्या करेगा, रोक देगा। तो मैं यहां पे जाके देख लेता हूं, यहां पे आपके सामने प्रोसेस में आंसर क्या होगा आ जाएगा। देखिए देखिए 10 से लेके 1 तक हमारा आंसर यहां पे क्या हो चुका है, आ चुका है। तो अगर आप लोगों को लूप को डिक्रीमेंटेड वे में चलाना है तो ये लॉजिक लगेगा, इंक्रीमेंटेड वे में चलाना है तो ऊपर वाला लॉजिक लगेगा। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिक्रीमेंटेड वे में लूप चलाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, 3 पैरामीटर देने इंपॉर्टेंट है। यहां पे 3 पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे। यहां पे आपको स्टार्ट भी बताना पड़ेगा, स्टॉप भी बताना पड़ेगा और डिक्रीमेंटेड किस वैल्यू से करना वो भी बताना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि मैं एक और यहां पे इक्वेशन बना दूं और इक्वेशन में मैं डाल दूं कि मैं यहां पे लूप अपना 20 तक क्या कर रहा हूं, 20 से चला रहा हूं, 0 तक चलेगा मतलब 1 तक चलेगा, पीछे से आके 1 पे रुकेगा और -2 यहां पे क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। तो एक्चुअली अब क्या होने वाला है, 20 से ये डायरेक्ट कहां जाएगा, 20 से ये डायरेक्ट जाएगा 18 पे, 18 से डायरेक्ट जाएगा 16 पे। तो ये 2 का डिक्रीमेंटेड करता हुआ लूप यहां पे क्या होगा, बन जाएगा। ये 2 का डिक्रीमेंटेड करता हुआ लूप यहां पे क्या होगा, बन जाएगा। यहां पे सारे इवन नंबर आ जाएंगे रिवर्स में 20 से लेके 0 के बीच में। सारे इवन नंबर हमारे सामने क्या हो गए, प्रिंट हो गए। तो फोर लूप रेंज में कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता दिया। अब फोर लूप क्या करता है भैया, यहाँ पे फोर लूप के अंदर एक और चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो आप एक बार क्या करेंगे इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए, फोर लूप आपके लिस्ट टपल डिक्शनरी स्ट्रिंग को क्या करता है, इटरेट करता है। इटरेट करने का मतलब क्या है, इनकी वैल्यू को निकालने का भी काम करेगा फोर लूप। ये टॉपिक एक्चुअल में मैं एक एग्जांपल में जरूर प्रोसेस कर दूंगा, मगर ये टॉपिक आगे आपके पास वापस से आएगा जब भी हम लिस्ट को समझेंगे, स्ट्रिंग को समझेंगे, तो हम फोर लूप के थ्रू कैसे हम उसकी वैल्यू इटरेट करेंगे वो देखेंगे। एक एग्जांपल हम यहां पे क्या करते हैं, ले लेते हैं स्ट्रिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्ट्रिंग के लेटर्स को कैसे फोर लूप हमें हमारे सामने तोड़ेगा। देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको एक डेटा टाइप इटरेट करके दिखा रहा हूं। नंबर पे तो इसी तरीके से चलेगा, यही पैटर्न होगा। अब मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं। कमेंट करने के बाद मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल लिया डब्ल्यू और डब्ल्यू में ले लिया मैंने वेलकम। मुझे वेलकम के सारे लेटर्स अलग करने हैं, तो फोर लूप इसमें आप लोगों की हेल्प करेगा। फोर एस की जगह कोई और चीज ले लीजिए, इन डब्ल्यू। तो देखो यहां पे रेंज नहीं लगाना, डब्ल्यू के अंदर जितने भी हमारे लेटर्स होंगे उतने बार लूप चलेगा। डब्ल्यू के अंदर टोटल हमारे लेटर्स कितने हैं, 7, तो ये लूप 7 टाइम चलेगा और एक एक लेटर एस के पास भेजेगा। यहां से सबसे पहले भेजेगा डब्ल्यू, फिर उसके पास भेजेगा ई। तो ये सारे लेटर्स को एक एक करके क्या करेगा, इटरेट कर देगा। केवल एग्जाम्पल बताया जा रहा है, आगे जब स्ट्रिंग का हम चैप्टर देखेंगे वहां पे इसको पूरा डेप्थ लेवल पे समझेंगे कि स्ट्रिंग को इटरेट करके हम किस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको यहां से रन करते हैं, यहां पे आपके सारे लेटर इटरेट हो जाएंगे। देखिए
तो स्ट्रिंग को इटरेट करना हुआ, मान लीजिए हमने कोई लिस्ट बनाई, लिस्ट को इटरेट करना हुआ, वहां पे भी ये लूप हमारा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। और मैं अगर इसके अंदर लिस्ट का ये डेटा निकालता 4 n इन l, तो l की एक एक वैल्यू किसके पास जाने वाली है, n के पास जाने वाली है। तो यहां पे आपके सामने 10 20 30 ये अलग होके आपके सामने क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो एक्चुअल में लूप हमारा यहाँ पे दोनों काम करता है, नंबर पे भी चलने का काम करता है और भाई हमारे डेटा टाइप्स को इटरेट करने का भी काम करता है। फोर लूप की बात कर रहा हूं। अब फोर लूप के अंदर जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि नेस्टेड फोर लूप क्या होता है। वो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। देखिए नेस्टेड फोर लूप का मतलब है कि आप लूप के अंदर लूप को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। मान लीजिए आप दो लूप यहाँ पे क्या करने वाले, चलाने वाले हैं। एक होगा आउटर लूप लूप और एक होगा इनर लूप। अब इससे हम टास्क क्या कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, मगर एक आपके सामने एक सिचुएशन डालता हूं, देखना ध्यान से देखना। सिचुएशन ये है कि मुझे ना यहाँ पे एक लाइन में ऐसे नंबर प्रिंट करने हैं, 1 2 3 4 5, ये एक लाइन में प्रिंट करना है। तो सर एक लूप चला दो आप यहाँ पे। मैं नेस्टेड लूप का क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। चलो नेस्टेड लूप डॉट py करके मैंने एक फाइल बना दी। चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लूप चलाना है जो 1 से लेके 5 तक चलेगा। बिल्कुल चला देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और बोलेंगे 4, ठीक है, 4 एन इन रेंज मैंने यहाँ पे क्या दिया, 1 से लेके 6 तक, तो ये 1 से लेके 5 तक चलेगा। अब मैंने प्रिंट एन किया तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट करके देगा सर, ये यहाँ पे प्रिंट करके देगा 1 2 3 4 5, ये वैल्यू दे देगा। अब इनको एक लाइन में करना है, तो यहाँ पे आप कॉमा करके एंड और यहाँ पे सिंगल कोटेशन ब्लैंक छोड़ दीजिए, ये सारे आउटपुट को एक लाइन में कर देगा, क्योंकि ये लाइन को ब्रेक नहीं करने देगा। एंड क्या करता है, एंड बताता है हमारी न्यू लाइन में जाना है या नहीं जाना। और एंड के अंदर अगर आपने सिंगल कोटेशन ब्लैंक छोड़ा है तो 1 के बाद जो दूसरा आउटपुट 2 आएगा वो पास में ही आ जाएगा। तो यहां पे आपका आउटपुट क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। यह हो गया सर। और थोड़ा अगर आप इसमें स्पेस देंगे तो आपका आउटपुट स्पेस के साथ में आ जाएगा। आ गया सर। अब पॉइंट मेरा यह है कि मैं ये काम वापस से यहां पे करता हूं नीचे की साइड, तो क्या ये वापस से हमें आंसर देगा, बिल्कुल आंसर देगा। मगर ये आंसर भी इसके साथ में यहां पे क्या हो गया, चिपक गया, क्योंकि आपकी लाइन पूरी कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप उसके अंदर पूरे कैरेक्टर नहीं लिखेंगे। तो एंड क्या करता है, एंड हमारे आंसर को बिल्कुल चिपका देता है, आंसर को बिल्कुल क्या करता है, पास में लेके आ जाता है। एंड के अंदर मैंने यहां पे अगर ये लिखा बैकस्लैश एन होता है, इसके अंदर बैकस्लैश एन अगर हमने ये लिखा तो ये लाइन ब्रेक करने का काम करता है, मगर इसको हम लिखेंगे नहीं, एंड अभी यूज कर रहे हैं। अब मेरा ये कहना है कि मुझे इस लूप से इस लूप के बीच में ब्रेक लगाना है कि भाई ये जो नीचे वाले लूप का आंसर है वो नीचे आ जाए। वो आंसर हमें, ये जो आंसर है ये नीचे वाले लूप का है और ये जो आंसर है ये हमारे ऊपर वाले लूप का आंसर है। तो मैं चाहता हूं ये आंसर हमारा नीचे की साइड आना चाहिए। तो आप यहां पे क्या करेंगे, इसके बीच में बस एक प्रिंट खाली छोड़ देंगे। तो आपका प्रिंट खाली छोड़ने का मतलब केवल ऐसे आप छोड़ दीजिए। ये क्या करेगा, ये पहले चलेगा 1 2 3 4 5 को एक जगह सेपरेट करेगा और ये क्या करेगा, ये पूरी लाइन कंप्लीट कर देगा। फिर उसके बाद आपका आउटपुट क्या होगा, नीचे की साइड आएगा। यहां पे मेरा आउटपुट आ गया। तो मैंने ये समझाया कि भाई ये क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 को एक लाइन में ला रहा है। फिर ये प्रिंट क्या कर रहा है, पूरी लाइन को एक सेपरेट बना रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, ये आपका आंसर न्यू लाइन में ला रहा है। और यही काम अगर मैं एक बार और करूं तो मेरा आंसर क्या होगा, एक बार और आ जाएगा। देखो मैंने ये काम एक बार और किया, मेरा आंसर एक बार और आ जाएगा। यही काम मैंने एक बार और किया और यही काम मैंने एक बार और किया। तो टोटल ये मैंने काम कितनी बार किए, 5 बार। तो मेरा आंसर ऐसे 5 बार एक फॉर्मूले में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो मेरे पास आंसर आया है, ये जो मेरे पास आंसर आया है 1 2 3 4 5 और यहां पे 5 रो जनरेट हुई है, इसको हम नेस्टेड लूप से कैसे प्रोसेस करेंगे। क्योंकि ये काम मैं चाहता हूं कि हम नेस्टेड लूप से क्या करें, प्रोसेस करें। क्योंकि भाई ये तो बहुत बड़ा कोड हो गया ना। मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये काम किया। और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट खाली छोड़ा जिससे लाइन क्या हो, कंप्लीट हो जाए। फिर मैंने एक और लूप चलाया 1 2 3 4 5। फिर मैंने एक और लूप चलाया जिसमें 1 2 3 4 5 लिया। फिर एक और लूप चलाया जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 लिया। और ऐसे ही मैंने ये काम करने के लिए क्या किया भैया, 5 बार 5 लूप चला दिए। मगर मैं ये चाहता हूं कि ये काम हमारे नेस्टेड लूप से आसान हो जाए। तो आपको यहां पे ये समझना है कि इसमें रोज कितनी है। तो अगर आप देखेंगे ये हमारी रोज है, 1 2 3 4 5। तो एक तो हमें रोज के लिए लूप चलाना है, मतलब रोज कितनी बनेंगी हमारी, 5। और हर रोज में आंसर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये होगा हमारा आंसर वाला लूप, मतलब इसको आप बोल सकते हो कॉलम्स वाला लूप।
तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने प्रोसेस करता हूं, देखो ध्यान से देखना, यही इस चीजों में क्या होता है, बंदा फंसता है एक बार, इसको हम यहां पे क्या करते हैं समझते हैं। देखिए मैं ये कोड हटा रहा हूं, केवल एक बार इस कोड को रख रहा हूं, तो ये हमारा आंसर आ रहा है सर। हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक बार क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, एक बार यहां पे क्लियर स्क्रीन करके हम यहां पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। हमारा आंसर आ रहा है सर 1 2 3 4 5 आ रहा है भाई, ये हमारा आंसर है, मतलब ये हमारे कॉलम्स का आंसर आ रहा है, 1 2 3 4 5 ये आ रहा है, ये हमारा क्या है, आंसर है। इसको कॉपी करके मैं यहां पे एक बार लेके जाता हूं, ये हमारे सामने क्या आंसर लेके आ रहा है सर, ये जो हमारे सामने कोड है, ये कोड हमारे सामने आंसर लेके आ रहा है 1 2 3 4 5 तक। हमारा आंसर क्या हो रहा है, हमारे सामने आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, यहां पे हमारा आंसर ये आ रहा है। ये इस पूरे कोड का जो आंसर है वो है 1 2 3 4 5, और ये जो प्रिंट है ये लाइन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, पूरी लाइन क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। अगर मैं इस पूरे आंसर को, ये जो मेरा पूरा आंसर है, इसको भी एक लूप में घुमा दूं ऊपर की साइड, और ये लूप क्या करे, इस आंसर को 5 बार रिपीट कर दे, ये जो मेरा आंसर आ रहा है, ये जो मेरा आउटपुट जनरेट हो रहा है, ये आउटपुट अगर मेरा लूप 5 बार जनरेट कर दे, तो ये भी कितनी बार दिखने लग जाएगा, 5 बार दिखने लग जाएगा सर। तो अगर मैंने यहां पे लिखा 4, ध्यान से देखना 4, मैंने यहां पे लिखा कोई भी वेरिएबल का नाम, मैंने आर लिया इन, और यहां लिया रेंज, और मैंने इसके अंदर लिखा है 1,5 या डायरेक्ट 5 दे दो, और कॉलन लगाया, तो एक्चुअल में ये जो है, ये इस पूरे आंसर को रिपीट करने का काम करेगा। तो ये जो टोटल लूप है, ये जो हमने लिखा है 5, ये 0 से लेके 4 तक चलेगा, टोटल 5 टाइम चलेगा। 0 पे भी चलेगा तो भी ये आंसर आएगा सर, जब आर की वैल्यू 1 होगी तो भी आपका यही आंसर आएगा, जब आर की वैल्यू 2 होगी तो भी यही आंसर आएगा। तो बाहर वाला लूप क्या कर रहा है, अंदर वाले लूप को रिपीट करने का काम कर रहा है। तो यहां पे आपको इतना बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ा, आप नेस्टेड लेवल के लूप से ये काम क्या करेंगे, आसान कर देंगे। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आपको ये सिचुएशन मिले कि आपको ये आंसर क्या करना है, मल्टीपल लाइन में प्रिंट करना है, तो आप एक काम करिए, इसके ऊपर एक और लूप लगा दीजिए, वो लूप कहलाएगा रो। मैं आर, भाई कोई भी नाम ले सकते हैं, आर इन रेंज, अगर मैं 5 लिखूंगा तो भी 0 से लेके 4 तक, अगर मैं यहां पे 1,5 लिखूंगा तो भी सेम है, नहीं सेम नहीं, 1,6 करना पड़ेगा। तो फिर 1 से लेके 5 तक हमारा लूप चलेगा, कॉलन, और फिर आपको इंडेंटेशन का बिल्कुल ध्यान देना है, और इसको थोड़ा सा इस लूप के अंदर की साइड स्पेस के साथ में कर देना है बस। तो एक्चुअल में ये है रो वाला लूप, रो की वैल्यू जब 1 होगी तो ये अपना पूरा काम करेगा, 1 2 3 4 5 दिखाएगा, जब रो की वैल्यू 2 होगी फिर से ये अपना पूरा काम करेगा। तो अंदर वाले आंसर को बाहर वाला लूप कितनी बार रिपीट करेगा, 5 बार, और इससे ये आपका आंसर एक सही वे में हमारे सामने आ जाएगा। तो मैंने बोला ना, लूप आपके रिपीटेड टास्क को आसान कर देता है। तो यहां पे ये जो टास्क था ये रिपीट करना था, ये जो आंसर आ रहा था आप इसको एक आंसर मानो, 1 2 3 4 5 एक आंसर है, इस आंसर को रिपीट करने का काम कौन कर रहा है, ऊपर वाला लूप कर रहा है। इसी चीज को बोलते हैं नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर अगर आपने दूसरा लूप लगाया तो वो कहलाता है आपका नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, हमें टेबल्स प्रिंट करनी है। अब टेबल्स प्रिंट करने का मतलब क्या है, चलिए इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है मैं आपके सामने बता देता हूं, चलो एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपके सामने पिक्चर क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। चलो देखो मैं बताता हूं, हमें क्या करना है, हमें एक लूप चलाना है, जो लूप चलेगा हमारा मान लो 1 से लेके 10 तक। ओके सर, मैं चाहता हूं हर इंडिविजुअल नंबर की टेबल प्रिंट हो जाए, 1 की टेबल प्रिंट हो जाए, फिर 2 की टेबल प्रिंट हो जाए। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ले लेता हूं। ये सारे मैं नंबर्स ले रहा हूं, इनकी इंडिविजुअल टेबल्स प्रिंट करनी है। अब टेबल्स का मतलब क्या होता है भाई, मैं अगर बात करूं 1 की टेबल क्या होगी, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ऐसे 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 आ जाएगा। ये 1 की टेबल की डेफिनेशन लिख रहा हूं, 3 आ जाएगा, ऐसे हमारा क्या होगा 4 आ जाएगा, और लास्ट में क्या होगा 1 इंटू 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बिल्कुल सर सही है, ये 1 की टेबल है। तो ये 1 की टेबल का पहले पूरा आंसर आएगा, फिर उसके बाद ऐसे ही नीचे की साइड आंसर किसका आएगा, 2 की टेबल का। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा अपना 4। ऐसे ही हमें इसका भी आंसर क्या करना है सर, कंप्लीट करना, और कंप्लीट करके यहाँ पे जो आंसर आएगा लास्ट में 2 इंटू 10 इक्वल टू क्या होगा 20 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लॉजिक्स ये लगाना है कि मेरे जो ये 10 नेचुरल नंबर है उनकी मैं टेबल्स प्रिंट करना चाहता हूं। तो पहले तो मैं लूप चलाता हूं नेचुरल नंबर का। देखो मैं यहाँ पे टेबल डॉट पीवाई करके फाइल बना देता हूं। एक एग्जांपल देख रहे हैं हम नेस्टेड लूप का। हम एक फोर लूप चलाते हैं, एन इन रेंज,
अब रेंज कहां तक चलेगा सर? 1 से लेके यहां पे चलेगा 11 तक। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 1 से लेके 10 तक चलेगा। प्रिंट एन करके देख लीजिए। यहां पे कॉलन लगाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। नहीं कॉलन लगाएंगे एरर आ जाएगी। और यहां पे एन ले लेते हैं और जाके हम इसको क्या करते हैं, यहां पे रन करके देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, हमने रन किया, रन करते ही यहां पे आंसर आ गया। अब एक और लूप आप अंदर की साइड चलाएंगे, फोर लूप, जो 1 से लेके क्या होगा 10 तक ही चलेगा। मैं इसको सी बोल रहा हूं, इन रेंज भाई, क्योंकि हमारी टेबल में 1 से लेके 10 तक का लॉजिक होता है। 1 और यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि 1 से लेके 10 तक चलाना है तो 11 यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है, एक सिंपल वे में बता देता हूं। यहाँ पे जाना है और यहाँ जाके बोलना है प्रिंट। प्रिंट में यहां से एक्चुअल में क्या होगा, यहां से कोई नंबर मिलेगा, यहां से नंबर मिलेगा सर, 1 मिलेगा। पहले इस 1 की पूरी टेबल प्रिंट करनी है। तो 1 की पूरी टेबल प्रिंट करने के लिए आप इसके साथ में इंटू सी कर दीजिए। ये पूरी 1 की टेबल प्रिंट करेगा। पहले क्या होगा, यहां से 1 मिलेगा तो ये 1 की पूरी टेबल होगा। 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3। अंदर वाला लूप ये काम करेगा। ऊपर से 1 मिलेगा, अंदर वाला 1 की पूरी टेबल प्रिंट करेगा। फिर ऊपर से 2 मिलेगा तो वो पूरी 2 की टेबल प्रिंट करेगा 10 टाइम। और यहां पे हम प्रिंट क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक क्यों छोड़ देते हैं सर? क्योंकि भाई मैं ये चाहता हूं कि सामने वाला जब ये पूरा काम कंप्लीट कर ले उसके बाद एक स्पेस आ जाए, मुझे पता चल जाए कि 2 की टेबल प्रिंट होने वाली है। तो एक बार हम इसको यहां से रन करते हैं। ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले मैं आपके सामने यहां पे दिखाता हूं 1 की टेबल प्रिंट हुई है। ये यहां से उड़ा दूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने लग जाएगा। ये भी प्रिंट हो रहा है ना, एक बार ये उड़ाता हूं, देखो अब आप देखना। अब आप नोटिस करना, सबसे पहले यहां से किसकी टेबल प्रिंट हुई है सर? 1 की। अब थोड़ा ऐसे दिखा सकते हैं सर, 1 इंटू 1 इक्वल टू 2, ऐसे कुछ आंसर आ सकता है क्या? आ सकता है, उसको भी देख लेते हैं। देखो हम यहां पे कहते हैं कि आप टेबल किसकी प्रिंट कर रहे हैं? एन की, ठीक है। फिर मैं यहां पे कॉमा कर रहा हूं, कॉमा करके यहां पे इंटू का सिंबल दे रहा हूं। इंटू करना है, बिल्कुल सर। फिर वो किसके साथ में इंटू करेगा? सी के साथ में। फिर कॉमा करके फिर क्या होगा, फिर यहां पे एक भाई डबल कोटेशन में इक्वल टू का सिंबल आएगा, फिर यहां पे कॉमा। तो ये क्यों कर रहे हैं सर? यहां पे आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे चला। देखो प्रोसेस पता चल जाएगा, देखना ध्यान से देखना। ये जो 1 है, ये 1 क्या है सर? ये 1 है अपना n। तो n स्टार्टिंग में अपना क्या कर रहा है, 1 लेके आ रहा है और 1 इस अंदर वाले लूप को दे रहा है। 1 यहां से लाके क्या कर रहा है, 1 लाके इस अंदर वाले लूप को दे रहा है। अंदर वाले लूप ने बोला यार यहां पे 1 है, मैं भी आपको शुरू में क्या करूंगा, 1 दूंगा। तो 1 इंटू 1 क्या बनेगा, 1। फिर मैं आपको 2 दूंगा तो 1 इंटू 2 क्या बनेगा, 2। तो एक्चुअली जब ये पूरे 10 राउंड इसके कंप्लीट हो जाएंगे तब ये वापस से रो के पास जाएगा। तो ये 10 राउंड में 1 के लिए चल रहा है। फिर वापस से ये क्या कर रहा है, यहां से 2 दे रहा है। तो 2 के लिए फिर वापस से ये 10 राउंड्स चल रहे हैं और 10 राउंड्स में आपको 20 तक आंसर मिल रहा है, ठीक है। फिर वापस से ये क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। और 3 में ये जो अंदर वाला लूप है ये वापस से क्या कर रहा है, 10 टाइम चल रहा है। तो यहां पे हमने ये सीखा कि कोई भी अगर मैं एक रेंज दूं, उस रेंज की टेबल कैसे प्रिंट करेंगे। जैसे अगर इन द केस अगर मैंने यहां पे रेंज दी 5, तो ये अपनी टेबल कहां से स्टार्ट करेगा, 5 से प्रिंट करना है। सबसे पहला नंबर 5 आएगा, ये 5 की टेबल प्रिंट करेगा भाई, क्योंकि ऊपर से हमारे सामने क्या मिलेगा, 5। तो ये 5 की टेबल प्रिंट करेगा। तो ये काम हम नेस्टेड लूप से थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। मैंने बोला मुझे 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबकी टेबल प्रिंट करनी है। तो 5 आया अंदर वाले लूप में और 5 की टेबल हमने प्रिंट की। फिर यहां से क्या हुआ, 6 आया, 6 की टेबल प्रिंट हुई। यहां से 7 आया, 7 की टेबल प्रिंट हुई। तो नेस्टेड लूप का काम होता है कि आपके भाई नेस्टेड प्रोसेस को क्या करना, आसान करना। अब इसमें हम पैटर्न्स के भी क्वेश्चंस करेंगे, वो प्रैक्टिस में करने वाले हैं। ये एक एग्जांपल हमने दे दिया। अब चलते हैं हम आगे की साइड। अब हम देखते हैं यहां पे कि वाइल लूप क्या होता है। देखिए वाइल लूप भी क्या होता है, एक नंबर पे चलने वाला लूप है। या वाइल तब तक चलता है जब तक आप उसको ट्रू केस देते हैं। देखिए वाइल लूप क्या करता है, तब तक चलता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती है। यहां पे जब आप उसको ट्रू देंगे वो तब तक चलता रहेगा। तो यहां पे एक इक्वेशन है कि मैंने एक एग्जांपल लिया। वाइल लूप को लिखने का सिंटेक्स थोड़ा सा क्या होता है, बदल जाता है। वाइल लूप भाई स्ट्रिंग का इटरेशन नहीं करेगा। वाइल लूप अपना टपल डिक्शनरी का इटरेशन नहीं करेगा, लिस्ट का इटरेशन नहीं करेगा। ये प्योर नंबर पे चलेगा लूप। या तो नंबर पे चलेगा या आप इसको ट्रू दे दीजिए, ट्रू देते रहेंगे, ये चलता रहेगा। मतलब मान लीजिए आपको कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमेशा चलाती रहनी है, तो वाइल ट्रू डाल दो। वाइल ट्रू, वाइल ट्रू क्या होगा, परमानेंट चलता रहेगा जब तक आप इसके अंदर ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। ब्रेक आगे बताने वाला हूं, ब्रेक कैसे काम करता है वो मैं आगे बताऊंगा अभी। देखिए यहां पे वाइल लूप को जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। और यहां पे एक और चीज है, एक टॉपिक और जोड़ देता हूं। लूप जो ये दोनों है ना, ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है।
एंट्री कंट्रोल लूप क्या होते हैं? जब भी आप किसी लूप के अंदर एंटर करने जाते हैं तो पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, फिर आप अंदर एंटर करते हो। तो भाई आप अगर इस कंडीशन को ट्रू कराओगे तो आप अंदर की साइड जाके क्या करोगे? प्रोसेस करोगे। तो यहां पे हम व्हाइल लूप के एक एग्जांपल्स को यहां पे क्या करते हैं? बनाते हैं। व्हाइल लूप को जो लिखने का सिंटेक्स होगा वो थोड़ा सा हमारा क्या होगा? बदल जाएगा फॉर लूप से। मैंने यहां पे while.py करके फाइल बनाई। देखिए कैसे बदलेगा, आप समझना। मुझे एक लूप चलाना है 1 से लेके 10 तक। अच्छा सर, तो आप एक लूप चलाना चाहते हो तो सबसे पहले आप यहां पे स्टार्ट यहां पे अलग से दोगे। मैंने स्टार्ट दिया 1, ये मेरा हो गया स्टार्ट। मैंने बोला व्हाइल, आप एक काम करना, आप तब तक चलना जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए। स्टार्ट की वैल्यू तब तक चलाना जब तक लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए। मतलब स्टार्ट 1 पे भी चलाना, 2 पे भी चलाना, 3 पे भी चलाना, 4 पे भी चलाना, 5 पे भी चलाना। जब तक स्टार्ट की वैल्यू 10 से छोटी है या उसके बराबर ना हो जाए तब तक आप स्टार्ट को चलाना। और मैं इसके अंदर प्रिंट स्टार्ट कर रहा हूं। और साथ में एक और काम कर देना, एक और यहां पे साथ में एक और काम प्रोसेस कर दीजिएगा कि आप स्टार्ट को भैया इंक्रीमेंट कर दीजिएगा। अगर स्टार्ट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो वो 10 पे जाके रुकेगा कैसे? रुक नहीं पाएगा। तो यहां से हमारा लूप 1 से चला, 1 इस कंडीशन में आया, ट्रू है, 1 यहां प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद जो स्टार्ट है वो अपने आप को चेंज करके 2 होना चाहिए। तो स्टार्ट को चेंज करने के लिए हम स्टार्ट प्लस इक्वल टू 1 लिख देते हैं कि स्टार्ट के अंदर जो भी पड़ा है उसमें +1 और हो जाए तो वो 2 हो जाएगा। 2 लेके ये व्हाइल के पास वापस जाएगा। वापस से ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी और 2 प्रिंट होगा। और 2 यहां पे वापस से क्या होगा? 3 होगा। 3 लेके वापस से व्हाइल के पास जाएगा। 3 पे भी वो कंडीशन ट्रू है। 3 यहां पे प्रिंट होगा और ये यहां पे 4 होगा। तो जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है व्हाइल चलता रहेगा। और यहां पे आपके सामने 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। क्यों सर? अब बताओ। देखो मैं बताता हूं। इसको समझने के लिए ना एक वेबसाइट है, आप उस पे जाना। देखो एक वेबसाइट में खोलता हूं आप लोगों के सामने। भाई एक वेबसाइट है, उसको आप लोग जरूर यूज करिएगा। पाइथन मेंटर करके है एक वेबसाइट। यहाँ पे आप अपने प्रोसेस को चेक कर सकते हो। पाइथन ट्यूटर करके ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपने पाइथन के कोड को क्या कर सकते हैं? विजुलाइज कर सकते हैं। पाइथन के कोड को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। यहाँ पे पाइथन, जावा, सी सी प्लस प्लस सबके कोड को चला सकते हैं। हम पाइथन ले लेते हैं। पाइथन जैसे ही लेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स यहाँ पे मिलेगा। देखो ये रहा बॉक्स सर। इस बॉक्स को यहाँ से क्या करिए? खाली कर दीजिए एक बार। इस बॉक्स को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? खाली कर रहा हूँ। एक्चुअली अगर किसी के पास नहीं है लैपटॉप तो यहाँ पे आके वो चला सकता है। मतलब भाई यहाँ पे आप आके काम कर सकते हैं। मोबाइल से भी कर सकते हैं। वैसे लैपटॉप पे करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे एक बार, ठीक है? इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? विजुलाइज एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं विजुलाइज एग्जीक्यूशन करूंगा ये बताएगा कि आपका स्टार्ट क्या है? 1 है। मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो 1 से। अब मैं इस पे नेक्स्ट पे करूंगा तो नेक्स्ट पे ये जाएगा और बोलेगा कि आप इस कंडीशन में आए हो, ये कंडीशन आपकी ट्रू है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपका स्टार्ट क्या हुआ है? प्रिंट हो गया है। और यहाँ क्लिक करेंगे तो स्टार्ट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई है। प्रिंट यहाँ पे दिख रहा है, इंक्रीमेंट हो गई है। इंक्रीमेंट हो गई, क्या हो गई होगी? 2। फिर क्लिक करते हैं। फिर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे जाएगा, जाके चेक करेगा कि आप ट्रू हो या फॉल्स हो। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी है? 2 हो चुकी है। प्रिंट 1 हुआ है, स्टार्ट यहाँ पे ट्रू हो चुका है। मैंने क्लिक किया सर। क्लिक करने पे ये कंडीशन के अंदर आया। अब ये इस लाइन पे आपको क्या, आपके सामने 2 प्रिंट कर देगा। 2 प्रिंट हुआ। अब स्टार्ट की वैल्यू इस लाइन में क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मतलब स्टार्ट यहां पे हमारा क्या हो गया? 3 हो गया है। 3 यहां पे जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है। जाके इसको चेक कर रहा है कि भाई 3 अभी भी 10 से छोटा है क्या? छोटा है सर। छोटा है तो फिर आप अंदर जाओगे। अंदर जाके 3 को प्रिंट करोगे, ठीक है? अब ये यहां पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 होके वापस जाएगा। तो ये जब तक ट्रू रहेगा जाता रहेगा। देखो मैं प्रिंट कर रहा हूं। अब आप नोटिस करिएगा एक चीज, अभी तक तो सर सही है, देखिएगा। अब देखिए, अब आपके सामने 10 प्रिंट हुआ। मैं 10 प्रिंट होने के बाद जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट यहां पे 11 हो गया। अब 11 इस कंडीशन के अंदर फॉल्स है। तो अब आपका लूप चलना क्या होगा? रुक जाएगा। अब आपका लूप यहां पे क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि जब आपने 10 को प्रिंट किया, यहां पे आपने 10 को प्रिंट किया, तो 10 को प्रिंट करने के बाद स्टार्ट में +1 होके क्या होगा? 11 हो गया। तो यहां पे आप ये समझिए कि जब स्टार्ट की वैल्यू 11 हुई तो आप लूप से बाहर निकल गए। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर मैं प्रिंट यहां पे स्टार्ट करूंगा लूप के बाहर तो हमें स्टार्ट की वैल्यू क्या मिलेगी? स्टार्ट की वैल्यू 1 नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टार्ट अपने आप को लूप के अंदर बार बार क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। स्टार्ट की वैल्यू वो मिलेगी जब हमारा लूप फॉल्स हुआ है। तो स्टार्ट आपको 11 देगा, क्योंकि 11 पे ये कंडीशन क्या हुई है? फॉल्स हुई है।
10 तक आप अंदर आए, आपका 10 यहां पे प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद 10 में +1 का इंक्रीमेंट हुआ, 11 हुआ, 11 लेके आप वाइल के पास गए, उसने बोला मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, तो जब आप बाहर निकलोगे तो आपकी स्टार्ट की वैल्यू आपको 11 मिलेगी, ये देखो मिल रही है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, पूछा 100% जाता है। और वाइल लूप का यूज करके आप ट्रू केस देंगे तो आपका लूप परमानेंट चलता रहेगा। अगर मैंने यहां पे ट्रू केस लगाया, ट्रू केस का मतलब क्या है सर, मैंने यहां पे लिखा वाइल और मैंने यहां पे डाल दिया ट्रू, अब आपका वाइल परमानेंट चलता रहेगा। मैंने अगर इसके अंदर हेलो डाला तो हेलो को आप परमानेंट रोक नहीं पाओगे, ये चलता रहेगा। लो देखो, तो ये मैंने आप लोगों को वाइल लूप क्या किया समझाया कि कैसे क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। अगर आपको रिवर्स में वाइल लूप चलाना है तो कैसे चलाएंगे, जैसे मुझे 10 से 1 चलाना है तो भैया वही होगा। एक बार एक एग्जांपल में n इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 ले लेंगे और हम यहाँ पे वाइल बोलेंगे, वाइल n लेस देन इक्वल टू कहां तक चलना है, लेस देन ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलना है, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक बोल दो, आप 1 तक चलना, जब तक 10 की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 के बराबर ना हो जाती है तब तक चलना है, और n को माइनस माइनस करना है। बिल्कुल सर। अब अगर n को माइनस माइनस करने के लिए n-1 हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पे ये काम नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट नहीं करता पाइथन, ये ध्यान रखना। और आप इसके अंदर प्रिंट क्या करना चाहते हैं, प्रिंट में n ही करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आपके सामने रिवर्स में लूप क्या होगा, प्रिंट होके दिख जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपके सामने रिवर्स में क्या होगा, प्रिंट होके दिख जाएगा। ये देखिए रिवर्स में आप लोगों के सामने ये डेटा क्या हो गया, प्रिंट होके दिख गया। 10 से चला है, 10 बड़ा है 1 से, 10 प्रिंट हुआ, फिर -1 होके 9 हुआ, 9 बड़ा है 1 से, 9 प्रिंट हुआ। ऐसे ही ये लॉजिक्स क्या होगा, 1 तक प्रोसेस करेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको रिवर्स में भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब लूप के अंदर ना 3 कीवर्ड्स और होते हैं जो हमें क्या करने चाहिए, सीखने चाहिए। वो मैं आपके सामने यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोसेस करूंगा। 3 कीवर्ड्स जो आप यहाँ पे जरूर सीखें, क्योंकि ये भी हमारे काम को क्या करेंगे, आसान करेंगे। देखिए 3 कीवर्ड्स, एक होता है ब्रेक, कंटिन्यू और पास। जैसे सबसे पहले ना मैं पास को ही बताता हूं। पास का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपने कोई लूप चलाया, अब लूप के अंदर आप गए, जैसे आपने एक फोर लूप चलाया, मैं फोर लूप का एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने यहां पे एक फोर लूप चलाया, ए इन रेंज, और मैंने यहां पे रेंज के अंदर क्या पास किया, 10। अब पास या लूप की बात नहीं है, पास आपका इफ में भी काम करता है, पास आपका आगे तक भी काम करेगा। मैं आपके ये सामने ये बोल रहा हूं कि आप इसको खाली नहीं छोड़ पाओगे। मतलब पाइथन ये बोलता है कि आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ पाओगे, आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रिंट करना पड़ेगा, तभी मेरा काम होगा। मतलब आप इसकी बॉडी में कुछ ना कुछ लिखो। कुछ ना कुछ लिखने का मतलब सर ए लिख दूं क्या, लिखो, मतलब आप कुछ ना कुछ लिखो। मगर आपको अगर इसको खाली छोड़ना है तो आप पास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। पास कीवर्ड आपके ब्लैंक लूप को चलाने का काम कर जाएगा। भाई लूप तो चल ही रहा था मगर उसके अंदर कुछ प्रिंट नहीं करना, तो आप पास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। पास कीवर्ड आप इफ में भी यूज कर सकते हैं। भाई इफ के अंदर भी अगर कुछ नहीं करना तो आप उसके अंदर भी पास डाल सकते हैं। तो पास यहां पे क्या करता है, आपके लूप को पास कर देता है और एरर नहीं दिखाता। पास नहीं डालेंगे एरर आ जाएगी। एरर आगे देखो, ये कह रहा है कि आपके इंडेंटेशन ब्लॉक में 4 स्टेटमेंट में कोई ना कोई चीज प्रिंट करनी पड़ेगी भाई। तो अगर आपको कुछ नहीं प्रिंट करना तो पास पास करिए, प्रिंट करना है तो फिर आप करिए। यहां पे मैंने जैसे प्रिंट ए किया तो ए प्रिंट करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आंसर आ गया, देखिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमारे सामने आंसर आ जाएगा। मगर खाली छोड़ना है तो आप पास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। पास इफ में भी काम करेगा, फंक्शन में भी काम करेगा, क्लास में भी काम करेगा। जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ऐसा जिसमें कोई बीच में कोई डेटा आने वाला है तो वहां पे पास आपका काम करेगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक लूप चलाया 1 से लेकर 100 तक। आपको ये ढूंढना है कि मेरा पहला कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो एक काम करते हैं, हम 1 से लेकर 100 तक लूप चला देते हैं सर। ये लो, हमें ये ढूंढना है, चलो हमें ये ढूंढना है कि ए में जो वैल्यू आ रही है कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 1 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो हम यहां पे इफ कंडीशन लगाएं, इफ ए मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 एंड ए मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0। ठीक है सर, जो इस कंडीशन को पार कर जाए वो ए दे देना। मतलब ए में सबसे पहले सर 1 आएगा, 1 इस कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा, 2 फॉल्स हो जाएगा, 3 फॉल्स हो जाएगा, 4 फॉल्स हो जाएगा। यहां पे जो ट्रू होंगे वो नंबर आ गए, देखो 1 5 30 45 60 75 90 ये हमारे आ गए। मगर मैं आपसे ये चाहता हूं कि मुझे आप पहला नंबर दो और वहां पे आप रुक जाओ।
मतलब लॉजिक ये है कि भाई मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे मुझे पता चल गया कि 15 एक ऐसा नंबर जो 3 और जो 5 दोनों से क्या है, डिविजिबल है। 1 से 100 के बीच में कौन सा ऐसा पहला नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, वो निकालिए और उसके बाद रुक जाइए। तो आपको यहां पे आगे चलने की जरूरत नहीं है। देखो एक्चुअली यहां पे अगर प्रोसेस चलेगा तो ये सारे नंबर मिलेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जब भी ये कंडीशन पहली बार ट्रू हो, यहां पे हम ब्रेक लगा दें। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, लूप से बाहर निकालने का काम करता है। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। मतलब आपकी पहली बार जैसी ये कंडीशन ट्रू होगी, ये ब्रेक कर देगा। देखो यहां पे ध्यान से देखना। तो यहां पे आपका आंसर 15 आया। तो ब्रेक कीवर्ड का काम होता है कि जब भी आपने ब्रेक कीवर्ड यूज किया, आप लूप से बाहर क्या करोगे, एग्जिट हो जाओगे। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बता देता हूं, ये तो थोड़ा बड़ा एग्जांपल हो गया सर। नॉर्मल एग्जांपल ये है, मान लीजिए मैंने यहां पे बोला 4n इन रेंज। रेंज मैंने यहां पे लिखा 1,11। मैं ये बोलता हूं कि मुझे एक काम करो, ब्रेक लगा दो सर यहां पे। मगर ब्रेक आप तब लगाओ, मैंने प्रिंट ए किया, ब्रेक आप तब लगाना जब n की वैल्यू 5 हो। तो एक्चुअली ये लूप सर कितनी 1 पे चलेगा, चलेगा 2 पे चलेगा, चलेगा। अब मैंने बोला इफ अगर n जो है वो डबल इक्वल टू 5 हो जाए तो ब्रेक लगा देना। बोला आप ये कह रहे हो कि भैया जब 1 आए तो ब्रेक नहीं लगाना, नहीं लगाना, 2 आए नहीं लगाना, 3 आए नहीं लगाना, 4 आए नहीं लगाना, 5 आए तो पहले प्रिंट कर देना। 5 आए तो पहले आप प्रिंट कर देना, उसके बाद ब्रेक लगा देना। तो इसका मतलब है ये लूप 1 से लेके 5 तक चलेगा, उसके बाद ब्रेक लग जाएगा। मगर यहां पे अगर मैंने ये सिचुएशन ऊपर डाल दी, अगर मैंने ये सिचुएशन ऊपर डाल दी, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका 1 आंसर आएगा, क्योंकि 1 इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, 2 इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, 3 इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, 4 इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। जब 5 आएगा तो 5 ब्रेक कर देगा, तो 5 आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने ब्रेक पहले किया है, प्रिंट बाद में करा रहे हो। तो ब्रेक अगर आप ऊपर करते हैं तो ब्रेक होके वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, 5 को प्रिंट नहीं करने देगा। अगर ब्रेक नीचे करते हैं तो 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आपका ब्रेक प्रोसेस करेगा। जाके चेक करिए, देखिए। ठीक है, तो ब्रेक कीवर्ड भी आप लोगों को क्लियर है कि ब्रेक आपके लूप से ब्रेक लगा के बाहर निकालने का काम करता है। यहां पे लिखा हुआ भी है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि ये एग्जिट करता है लूप से। जिस एंटायर पोजीशन पे होंगे वहीं से बाहर निकल जाएंगे आप। एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम होता है आपके करंट स्टेटमेंट को स्किप कर देना। स्किप करने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने क्या किया, एक सिंपल लॉजिक है, मैं आपको यहां पे कंटिन्यू समझाता हूं। देखो यहां पे कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि भाई जब मैं कंटिन्यू करूं तो आप एक काम करना, जैसे ही मैंने आपको कंटिन्यू किया आप प्रिंट मत करना, आप डायरेक्ट वापस से लूप के नेक्स्ट नंबर पे चले जाना। तो कंटिन्यू क्या करता है, आपके करंट इक्वेशन, जो भी करंट इक्वेशन है जिस पे आपने ये कंडीशन लगाई है n डबल इक्वल टू 5, तो ये 5 वाली चीज को स्किप करके डायरेक्ट 6 पे चला जाएगा। तो आपके 5 आपका आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो कंटिन्यू आपके उस स्टेटमेंट को स्किप कर देता है जो ट्रू है। तो जो ट्रू क्या है, 5 ट्रू है, तो 5 पे ये क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। और कंटिन्यू होने का मतलब 6 पे चला जाना। यहां पे हम 6 पे क्या होंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे। तो आपके 5 आपके आंसर का हिस्सा नहीं होगा। कंटिन्यू ब्रेक नहीं करता, कंटिन्यू उस स्टेटमेंट को स्किप कर देता है जो आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा सर और n की वैल्यू 9 के बराबर है, तो 5 भी स्किप होने वाला है, 9 भी स्किप होने वाला है। 5 और 9 दोनों आपके इस इक्वेशन में क्या होंगे, स्किप हो जाएंगे। ये इक्वेशन है। तो कंटिन्यू क्या करता है, देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, स्किप कर देता है रेस्ट ऑफ करंट लूप इटरेशन। जो भी लूप की करंट इटरेशन है, करंट इटरेशन का मतलब जैसे ही 5 आ रहा है उसको यहां से क्या करेगा, स्किप करके नेक्स्ट वाले स्टेप पे चला जाएगा। तो ये हमारा कंटिन्यू का प्रोसेस है। अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे आप लूप को थोड़े से दमदार लेवल पे समझ पाए। चलिए देखिए, अब हम प्रैक्टिकल टास्क स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, ब्रेक कैसे काम करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करता है, क्या होता है, ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो लेयर है वो धीरे धीरे थोड़ी सी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या करना है, हमें 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। अब 10 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबका टोटल निकालना है कि क्या बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत आसान है। इसमें हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, काम हो जाएगा। एक बार मैं अपने फोल्डर के अंदर चलता हूं। चलिए देखिए, एक बार मैं यहां जा रहा हूं, एक बार आप लोगों के सामने, आप लोगों को मैं बताता हूं कि आप इसका सम का प्रोग्राम कैसे करेंगे। ये पॉइंट मैं आपके सामने क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। ये हमारा पहला टास्क है जो हमें करना है।
देखो टास्क इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब आप ये मान लीजिए आपके लेवल को इंक्रीज करने वाले टास्क है। मैंने यहाँ पे टास्क 1.py करके मैंने एक फाइल बनाई। बिल्कुल हमें 10 नेचुरल नंबर का क्या करना है, सम निकालना है। तो एक लूप प्रोसेस किया जाए जो 1 से 10 तक चलेगा। बिल्कुल मैं यहाँ पे फोर लूप चलाता हूँ, 4 एंड इन रेंज मैंने यहाँ पे दिया 1,11। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, 1 से स्टार्ट होगा 10 पे रुकेगा और 1 का इंक्रीमेंट करेगा। और यहां पे हम जाके पहले इसको प्रिंट करते हैं एन को, कि एन क्या आ रहा है। क्या एन मेरे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। अब आप 10 नेचुरल नंबर का सम, मतलब इनका टोटल निकालना है। आप मुझे फाइनल टोटल निकाल के दीजिए। देखो टोटल होगा लूप के अंदर, टोटल आप करोगे कहां पे? लूप के अंदर, मगर प्रिंट करोगे लूप के बाहर, क्योंकि फाइनली आपको ये टोटल लूप के बाहर ही मिलेगा। जैसे आप इस एग्जांपल को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने 2 आइटम ऐड टू कार्ट किया, तो ऐड टू कार्ट 2 आइटम करने के बाद जो उसका टोटल होता है वो बाहर की साइड दिखता है कि भाई मैंने आईफोन खरीदा जो 1 लाख का था, मैंने एक वीवो का मोबाइल खरीदा जो 15,000 का था, तो 1 लाख प्लस 15,000 करके आप मुझे दिखाओ। तो टोटल हमेशा क्या होगा? लूप के बाहर दिखेगा, लूप के अंदर होगा। यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल करने के लिए हम यहां पे एक अलग से वेरिएबल लेंगे। मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिया टोटल इक्वल टू 0। मैंने माना कि मेरे लूप का टोटल क्या है? 0। इसी वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। थोड़ा जूम कर रहा हूं, आप लोगों को बहुत क्लियर दिखेगा। अब इस वेरिएबल के अंदर हमें लूप के सारे नंबर का टोटल करना है, कुछ नहीं है। देखो यहां जाना है, लूप के अंदर हमें बोलना है टोटल। एक काम करो, टोटल आपके पास जो भी पड़ा है, आप पहले अपने नंबर को अपने अंदर ले लेना और फिर साथ में लूप के नंबर को अपने साथ में टोटल कर देना। अब ये टोटल प्रोसेस हो चुका है सर, आप इसको समझाइए क्या कर रहा है। देखो लूप चलेगा टोटल 10 बार। लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार। मैं 5 नेचुरल नंबर का सम करके दिखाता हूं क्योंकि थोड़ा मुझे समझाना आसान होगा। देखो अब लूप चलेगा अब 1 से लेके 5 तक, मतलब 1 से लेके 5 तक ये लूप चलने वाला है। अब कैसे प्रोसेस करेगा सर? देखो जब लूप पहली बार चलेगा तो यहां पे एक टोटल नाम का वेरिएबल हमने ले रखा है जो पहले से क्या है? 0 है। लूप के अंदर, यहां पे लूप के अंदर की बात कर रहा हूं, टोटल जो है वो पहले से क्या है? 0 है। ठीक है सर। और लूप हमें क्या देने वाला है? यहां पे 1 देने वाला है। पहली बार क्या देने वाला है? 1। तो 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और ये 1 कहां चला जाएगा? टोटल के अंदर ही चला जाएगा। भाई पहली बार जब लूप चलेगा तो 0 प्लस 1 टोटल के अंदर स्टोर, फिर वापिस लूप चलेगा। जब वापिस लूप चलेगा तो यहां पे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा। अभी टोटल क्या हो चुका है? अगर आप देखेंगे यहां पे टोटल हो चुका है सर 1। तो यहां पे हम 1 लेंगे और लूप हमें दूसरा नंबर क्या देने वाला है? 2। तो 1 प्लस 2 यहां पे क्या हो जाएगा? 3। तो यहां पे आपका जो टोटल बनेगा वो क्या बनेगा? 3, क्योंकि 1 ऑलरेडी टोटल में था, प्लस 2 आपने और किया, तो 1 प्लस 2 3 यहां पे आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सर हमारा तीसरा नंबर आएगा। जब हमारा यहां पे तीसरा नंबर आएगा तो आप मानिए कि आपका टोटल कितना हो चुका है? यहां पे देखो 3 हो चुका है सर, और लूप का तीसरा नंबर भी क्या है? 3 है। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? यहां पे 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर ऐसी लूप का चौथा नंबर क्या आएगा सर? 4 आएगा। यहां पे 4 ले लो और टोटल की वैल्यू अभी क्या हो चुकी है? 6। और 6 प्लस 4 यहां पे क्या होने वाला है सर? 10 होने वाला है। बिल्कुल। अब जब लास्ट में हमारा नंबर जो जुड़ेगा 5, उस समय हमारा टोटल क्या होगा? हमारा 10 तो हो चुका है टोटल सर, और प्लस 5 और करना है, तो यहां पे फाइनल आंसर जो बनता है वो 15 बनेगा। ये लूप के अंदर हो रहा है। जो मैंने अभी आपके सामने ये जो इक्वेशन लिखी है ये लूप के अंदर चल रही होगी। लूप के अंदर ये इक्वेशन चल रही होगी कि पहली बार आप टोटल में 1 डालो, दूसरी बार 1 प्लस 2 3 डालो, तीसरी बार टोटल में क्या करो? 3 प्लस 3 6 डालो, चौथी बार टोटल में क्या करो? 6 4 प्लस 4 10 डालो, और पांचवी बार टोटल में 10 प्लस 5 15 डालो। तो जब हम लूप के बाहर प्रिंट करेंगे टोटल को, जब हम लूप के बाहर टोटल को प्रिंट करेंगे तो जो लास्ट वैल्यू है वही आपका आंसर है। तो लास्ट वैल्यू हमारी क्या टोटल हुई थी सर? 15। यही हमारा आंसर होगा, जाके देख लीजिए। ये 15 है। ये लीजिए देखिए, ये हमारे लूप के नंबर हैं। इन नेचुरल नंबर का जो सम है यहाँ पे 15 आ रहा है। अब 10 का करना है तो यहाँ पे 11 दे दीजिए। लूप के नंबर को अगर प्रिंट नहीं कराना चाहते तो भी चलेगा, फाइनल टोटल आपको दिख जाएगा। फाइनल टोटल है 55। मतलब 10 नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो 55 होता है। एकदम करेक्ट है। यहां पे प्रोसेस ये है कि हमने एक अलग से वेरिएबल लिया जिसमें हमने लूप के सारे नंबर को टोटल करके लूप के बाहर फाइनली क्या किया? प्रिंट किया। ये है काम करने की अप्रोच अगर आपको टोटल निकालना है। ये अप्रोच हम रियल वेबसाइट, रियल एप्लीकेशन में भी क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा ये कोई डाउट आ रहा होगा आपके सामने। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करने वाले क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा।
मैं पॉइंट बहुत क्लियर कर रहा हूं कि लेवल यहां पे धीरे धीरे क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हमें यहां पे परफेक्ट नंबर निकालना है। मैथ के अंदर परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, पहले ही ये समझना है। देखिए परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके डिविजिबल का सम उसके बराबर आ जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि यहां पे मेरे पास 6 है। 6 जो होगा वो किस किस से डिविजिबल होगा, अपने आप को छोड़ के। मतलब मैं ये कह रहा हूं 6 को छोड़ के वो नंबर किस किस से डिविजिबल होगा, मतलब ये किस किस से डिविजिबल हो सकता है। तो 6 जो होगा, मैं कह रहा हूं सर 6 तो अपने 1 से डिविजिबल हो सकता है, जिससे इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 से डिविजिबल हो सकता है, 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो मैंने बोला ना, इनके डिविजिबल का जो टोटल निकल के आएगा, इनके डिविजिबल का जो सम निकल के आएगा, सम, भाई अगर ये सम 6 के बराबर है और यूजर ने भी 6 दिया है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। और कौन सा परफेक्ट नंबर होगा सर? 10 दिखाओ। देखो 10 जो होगा वो किस किस से डिविजिबल हो सकता है? 10 सर 1 से हो सकता है, 10 2 से हो सकता है और 10 5 से हो सकता है। इन तीनों का टोटल जो है सर वो 8 आ रहा है। ये परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिस भी नंबर के डिविजिबल्स के सम उसी नंबर के बराबर हो जाए, वो आपके परफेक्ट नंबर होते हैं। मतलब डिविजिबल्स का मतलब ये किससे पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। 10 मॉडुलस 1 करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। 10 मॉडुलस 2 करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। 10 मॉडुलस 5 करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो जिन जिन नंबर से इसको हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, अगर ये भाई इसमें जहां जहां 0 इसके रिमाइंडर में आ रहे हैं, वो नंबर हमें क्या करने हैं? अलग करने हैं। वो नंबर हमें यहाँ पे क्या करने हैं? अलग करने हैं, ठीक है। फिर उनका हमें क्या करना है? टोटल करना है। उस टोटल को कंपेयर करना है इससे। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये आपका परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो परफेक्ट नंबर मैथ में और कौन सा हो सकता है सर? मैथ में परफेक्ट नंबर है ना 28। 28 किस किस से डिविजिबल होगा? 1। भाई डिविजिबल का मतलब है जिसके रिमाइंडर में 0 बचे। 28 मॉडुलस 1 करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। 28 मॉडुलस 2 करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। 28 मॉडुलस 4 करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। 28 मॉडुलस क्या करेंगे? 7 करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। 28 मॉडुलस 1 4 करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। इन सबको टोटल किया जाए तो ये 28 के बराबर निकल के आ जाएगा। ये आपका 28 के बराबर निकल के आएगा। ये आपका एक परफेक्ट नंबर यहां पे प्रोसेस करेगा। देखो परफेक्ट नंबर को बनाने का लॉजिक्स क्या होगा वो हम यहाँ पे प्रोसेस करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बनाना एक बार यहाँ पे चलते हैं। अब देखो पॉइंट ये है कि आपको यार क्वेश्चन तो समझना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ना समझे और हम इसको धड़ाक से बना लें। पहले मैथमेटिकली क्वेश्चन समझाना पड़ेगा। जब वो क्वेश्चन आपके सामने क्लिक कर जाएगा तब हम उसको प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करेंगे? एंटर करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस को समझिए, क्योंकि इंटरव्यू में आप जब भी जाते हैं तो पाइथन में पहले यार क्वेश्चन बंदा नहीं समझता, वो माइंड में क्या करता है? सॉल्यूशन बनाने लग जाता है। भाई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप क्वेश्चन आप समझेंगे नहीं तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो परफेक्ट नंबर अगर नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पहले पता हो फिर हम लॉजिक्स को क्या करेंगे? बनाएंगे। तो मैं यहां से यूजर से एक नंबर लेता हूं। लेट बार बार आ जाता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी थोड़ा काम करते हैं, इसलिए लेट बार बार क्या होता है? लिखने में आ जाता है। लेट नहीं लिखना आपको। यहां पे हम इनपुट ले लेते हैं और इनपुट लेके हम यहां पे बोलते हैं एंटर द नंबर। बिल्कुल सर, ठीक है। और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इवल के थ्रू। इवल बताने की जरूरत नहीं है सर, किसी भी टाइप के नंबर को कन्वर्ट कर लेगा। वैसे आपको यार फ्लोट नंबर नहीं डालना, फ्लोट नंबर तो परफेक्ट नंबर चेक ही नहीं कर पाऊंगा, इंटीजर ही डालना है। अब देखो परफेक्ट नंबर में मैंने बोला कि ये जो नंबर है, आपको लूप क्या करना है? ये जो नंबर है इससे एक कम चलाना है। तो लूप 1 से ही चलाना है, मगर जो नंबर दिया जा रहा है उससे एक कम। तो आप सर बहुत सिंपल सिचुएशन डाल दो, एंड इन रेंज। रेंज में आप यहां पे 1 डाल दो, 1 से चलाना है, कॉमा करके नम डाल दो। अब नम में अगर 10 होगा तो लूप 9 तक चलेगा। नम में अगर 20 होगा तो लूप 19 तक चलेगा। नम में अगर हमारा सर 55 होगा तो लूप 54 तक चलेगा। जो नम के अंदर आएगा उससे एक कम वैसे भी लूप चलता है, ठीक है। और हम यहां पे प्रिंट कर देते हैं n। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा माइंड का यूटिलाइजेशन होने वाला है। अब आपके सामने क्या होगा कि एक भैया प्रॉम्प्ट आएगा। इस प्रॉम्प्ट में आप क्या करेंगे? यहां पे नंबर डालेंगे। जैसे मैंने नंबर डाला 10, तो अपना लूप 1 से लेके 9 तक चला। बिल्कुल सही है, हमारा लूप क्या हुआ? 1 से लेके 9 तक चला। बस हमें ये चेक करना है हमारे लूप का नंबर, भाई हमारे इस नंबर को डिविजिबल, भाई लूप का जो नंबर है वो कौन कौन सा नंबर इस नंबर को डिविजिबल कर पाता है। मतलब हमें ये निकालना है कि कौन कौन सा नंबर लूप का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कौन कौन से नंबर मेरे नम को डिविजिबल कर पाते हैं, वो निकालना है। तो यहां पे एक इफ कंडीशन क्या करनी पड़ेगी? प्रोसेस करनी पड़ेगी। इफ मैंने यहां पे लिखा नम। नम में क्या है? जो भी वैल्यू यूजर ने दी है।
मॉडुलस इसके लूप के नंबर से चेक करना है। यहां पे सर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, एक एक करके सारे नंबर यहां पे क्या होंगे, चेक होंगे। अगर उन नंबर के रिमाइंडर में 0 बचता है तो आप ये समझ जाइए कि वो उनके डिविजिबल्स है। अभी परफेक्ट नंबर नहीं निकला, अभी हम क्या निकाल रहे हैं कि भैया वो जो नंबर यूजर ने दिया है, जो भी नंबर यूजर ने दिया है, उस नंबर के में से भाई कौन कौन से लूप का नंबर है जो इसको डिविजिबल कर पाता है। जैसे यूजर ने दिया 20, तो लूप हमारा 1 से लेके 19 तक चलेगा। तो 1 से लेके 19 तक के बीच के कौन कौन से नंबर हैं जो 20 को डिविजिबल कर पाते हैं, वो हमने अभी फिल्टर किया। एक बार आप यहां पे रन करके दिखाइए सर, पता तो चलेगा एक बार क्या कहानी है। देखो मैं रन करता हूं, लो मैंने यहां पे लिखा है 20 ले लेते हैं। 20 में 1 क्या, देखो अब सर 1 आंसर क्यों आया, क्योंकि 20 मॉडलेस 1 रिमाइंडर 0 बचेगा, 20 मॉडलेस 2 रिमाइंडर 0 बचेगा, 20 मॉडलेस 3 नहीं बचेगा रिमाइंडर, तो 3 आंसर में नहीं आया। 20 मॉडलेस 4 रिमाइंडर 0 बचेगा, 20 मॉडलेस 5 रिमाइंडर 0 बचेगा, 20 मॉडलेस 10 रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसने 1 से लेके 19 के बीच के वो सारे नंबर दे दिए जो 20 को डिविजिबल कर सकते हैं। तो सर 20 ना लेके अगर नंबर दोगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। सर एक बार और कोई नंबर दे दो, मैं दे देता हूं। यहाँ पे लो, यहां जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है 12, मैंने यहाँ पे 12 लिखा। 12 किस किस से डिविजिबल है, 12 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से और 6 से है। भाई 12 इन सारे नंबर से क्या है, डिविजिबल है। तो आपको पहले ये फिल्टर करना है कि भाई जो नंबर यूजर दे रहा है वो लूप के किस किस नंबर से डिविजिबल है। अब इनका टोटल करना है, क्योंकि भाई इन सबका टोटल करेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो आपको इसका टोटल करना है। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल ले रहा हूं, पीआर टोटल, परफेक्ट नंबर टोटल करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया। चलो बाय डिफॉल्ट 0 रखा। मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, जो जो नंबर इस कंडीशन के अंदर आ रहे हैं मैं उन नंबर का आपस में क्या कर रहा हूं, टोटल कर रहा हूं। भाई उन नंबर का आपस में क्या कर रहा हूं, टोटल कर रहा हूं। जो भी नंबर इसके अंदर आ रहे हैं उनका टोटल कर रहा हूं, और टोटल करके प्रिंट लूप के बाहर करूंगा। मतलब टोटल करके प्रिंट कहां करूंगा, लूप के बाहर करूंगा। सर साथ में ना मुझे ये भी दिखा दो कि कौन कौन से कंडीशन में ट्रू हो रहे हैं, तो मैं भी क्या करूंगा, मैन्युअली टोटल करके देखूंगा कि सही से टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, और लूप के बाहर मैं इसलिए प्रिंट कर रहा हूं कि आपको फाइनल टोटल क्या होगा पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे टोटल चेक किया। देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ जाके इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। और यहाँ पे मैं डालता हूँ 12। क्लियर स्क्रीन करो, एक बार इसको क्लियर स्क्रीन करो, वापस रन करो। क्लियर स्क्रीन करके हम वापस रन कर रहे हैं। यहाँ पे जाके यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 दिया। अब इन सारे नंबर का जो टोटल है 16 है। देखो यहाँ पे 1 भाई 12 को डिविजिबल कर पाएगा, 2 कर पाएगा। इन सारे नंबर का जो टोटल है वो क्या है, 16 है। एक काम करो सर, दूसरा नंबर दिखाओ फिर। मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ। 10 का जो टोटल है, मतलब 10 के जो रिमाइंडर्स के टोटल्स हैं, जैसे 10 के जो डिविजिबल्स नंबर हैं वो क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, इनका टोटल क्या है, 8 है। तो पॉइंट ये है कि यहां पे आपको टोटल मिल गया। जो जो नंबर भाई हमारे क्या है, डिविजिबल कर पाते हैं मेरे यूजर्स के नंबर को, उनको मैंने अलग किया, फिर उनका टोटल निकाला। अब टोटल से कैसे पता चलेगा सर परफेक्ट नंबर, मैं बताता हूं। देखो एक काम करिए, आपने यहां पे क्या किया, 28 दिया। देखो और मैंने 28 दिया, और मेरे टोटल में भी क्या आया, 28 आया है। अगर 28 आपने दिया और इसका भी टोटल 28 है तो ये परफेक्ट नंबर है। ये आपका क्या परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना था, पहले सारे जो भी नंबर हैं उन नंबर को लूप के सारे नंबर से चेक करना था। जो जो भी डिविजिबल्स है उनको अलग करना था, अलग हमने कर लिया। जो हमने यहाँ पे टोटल किया, इस टोटल को इफ कंडीशन के अंदर डालना था। इफ अगर हमारा जो परफेक्ट टोटल है, पीआर टोटल है, वो डबल इक्वल टू यूजर के नंबर के बराबर है, नम के बराबर है, भाई मेरे नम के बराबर है, तो वो कहलाएगा आपका परफेक्ट नंबर। वो कहलाएगा हमारा परफेक्ट नंबर। यहां पे मैं लिख देता हूं कि वो हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। ये लीजिए, ये हमारे परफेक्ट नंबर है। नहीं तो एल्स में मैं प्रोसेस कर देता हूं कि हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। एल्स में हमने यहां पे क्या किया, प्रोसेस किया कि ये आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। मैं इसके आगे लिख देता हूं नॉट अ परफेक्ट नंबर। यहां पे मैं इसमें लिख देता हूं नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब पॉइंट ये है कि नंबर भी साथ में प्रिंट कर दो सर। ये लो, मैं एक देखो दो चीजें कर रहा हूं मैं साथ में। मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं, एक तो नम जो यूजर ने दिया है, ठीक है, और कॉमा करके जो मेरा टोटल है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो भैया परफेक्ट नंबर में जाओगे, और अगर ये दोनों अलग है तो नॉट परफेक्ट नंबर में जाओगे। जाके आप चेक करिए, आपके सामने मैंने यहाँ पे 12 दिया। 12 परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि 12 का जो टोटल है वो 16 है। ठीक है सर, परफेक्ट नंबर नहीं है। 28 दीजिए,
28 दिया, मेरा 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 28 के जो भी नंबर्स इसको डिवाइड कर पाते हैं, डिविजिबल कर पाते हैं, उन सबका टोटल कितना आया, 28 ही आया, तो 28 आपका परफेक्ट नंबर है। फिर मैं क्लियर स्क्रीन करके सर यहां जाता हूं और यहां जाके वापस से इसको रन करता हूं, 6 देता हूं। 6 भी आपका परफेक्ट नंबर है। 6 आपका परफेक्ट नंबर क्यों है सर, आप मुझे बताओ। देखो, मेरा लूप जो चलेगा वो चलेगा 1 से लेके 5 तक। मैं बताता हूं, मेरा लूप 2 पे भी चलेगा, 3 पे भी चलेगा, 4 पे भी चलेगा और 5 तक चलेगा। अब मेरा लूप जो चलेगा ये 5 बार चलेगा, क्योंकि आपने 6 दिया है तो 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो सबसे पहले यहां पे 1 चेक होगा कि क्या जो हमारा नंबर यूजर ने दिया 6 मॉडुलस 1 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है क्या? बिल्कुल कंडीशन ट्रू है सर। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहां पे क्या करना है, यहां पे जो आपका परफेक्ट नंबर है उसमें पहले से क्या पड़ा है, 0, और आपका लूप का नंबर जब ट्रू हुआ उस समय क्या था, 1, तो परफेक्ट नंबर में चला गया 1। मैं आपको समझा देता हूं, देखिए दूसरी बार जो दूसरा नंबर आया वो क्या लेके आया सर, यहां पे लेके आया 2, तो 6 मॉडुलस 2 क्या, रिमाइंडर 0, कंडीशन ट्रू है क्या सर? बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो परफेक्ट नंबर के अंदर वापस से क्या स्टोर होने वाला है, पहले से जा चुका है 1, यहां पे जा चुका है 1, और लूप का जो नंबर ट्रू हुआ है वो क्या है, 2, तो यहां पे चला गया सर 3, यहां पे क्या चला गया, 3, ठीक है। अब सर लूप जाएगा तीसरे नंबर को लेके, ठीक है, यहां पे 6 मॉडुलस 3, रिमाइंडर इसका 0, कंडीशन ट्रू है क्या? बिल्कुल ट्रू है सर। अगर ट्रू है तो परफेक्ट नंबर में यहां पे क्या होने वाला है, परफेक्ट नंबर इक्वल टू, यहां पे पहले से क्या चला गया, 3, ठीक है, और लूप जब ट्रू है उस समय क्या है, 3, तो 3 प्लस 3 यहां पे क्या होगा, 6। अब मुझे ये बताइए सर, अब 4 पे क्या, यहां पे आपका आया 6 मॉडुलस 4, रिमाइंडर 0, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है सर? ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूं, कोई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो फॉल्स है वहां पे हम करेंगे ही नहीं। तो फिर यहाँ पे 5 भी आएगा सर, 5 पे भी आपकी कंडीशन फॉल्स है क्या? फॉल्स है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा ही नहीं। 6 मॉडुलस 4 करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, 6 मॉडुलस 5 करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो फाइनली जो परफेक्ट नंबर में जो स्टोर था वो 6 था, और यूजर ने भी क्या दिया, 6। अगर ये जो 6 है और जो यूजर का 6 है, अगर दोनों बराबर है तो परफेक्ट नंबर है। यही इक्वेशन है जो मैंने आप लोगों के सामने क्या कर दी, समझा दी। 28 भी आपका क्या, एक परफेक्ट नंबर है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन के लेवल्स बड़े होने वाले हैं धीरे धीरे। अब हमें यह चेक करना है कि भैया हमारा नंबर प्राइम है कि नहीं। चेक इफ अ नंबर इज प्राइम। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले ये हमें समझना पड़ेगा। देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैथ के अंदर, मतलब प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल है। जैसे सर 7, 7 एक प्राइम नंबर है। 7 1 से डिविजिबल हो सकता है और 7 से बस। इसके बीच में कोई भी नंबर इसको डिविजिबल नहीं कर सकता। अगर इसके बीच में 1 से लेके 7 के बीच में कोई भी नंबर इसको डिविजिबल कर पाता है तो ये एक प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से और अपने आप से इंडिविजुअल डिविजिबल हो। 1 से तो सारे ही नंबर डिविजिबल होते हैं, और खुद के नंबर से अगर ये डिविजिबल है और बीच में किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो ये कहलाएगा आपका प्राइम नंबर। इसको बनाने का क्या तरीका होगा? इसको बनाने के लिए भी थोड़ी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, लॉजिक्स तो लगाने पड़ेंगे। पहले प्राइम नंबर तो क्लियर है ना, क्या होते हैं सर प्राइम नंबर? 1 7 है। आप मुझे बता दो 1 7 जो है 1 और 1 7 के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल है क्या? 2 नहीं डिवाइड कर सकता जिसमें रिमाइंडर 0 बचे, 3 नहीं कर सकता, 4 नहीं कर सकता, तो 1 7 भी आपका एक क्या है, प्राइम नंबर है। सर 1 9 भी आपका एक प्राइम नंबर है जो 1 और 1 9 से ही डिविजिबल है, बीच में किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो प्राइम नंबर वही होते हैं जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल हैं। तो आपको पहले मैथ के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, फिर हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए हम इसको ऐड करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिए हैं, आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आपके लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। बस पॉइंट ये है कि आपको यहां पे पकड़ बनानी पड़ेगी। पकड़ किसकी बनानी पड़ेगी? लॉजिक्स की, जिससे आप इसको जल्दी इंप्लीमेंट कर पाए। ये अपना टास्क 3 है सर। मैं यहां पे ले लेता हूं टास्क 3.py। लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे तभी आप लूप्स को और बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे, माइंड को थोड़ा दौड़ा पाएंगे, कहीं पे इंटरव्यू या लॉजिकल चीजें इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो एक यूजर नंबर देगा आप सर, बिल्कुल यूजर नंबर देगा, वही चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इवल लिया, इवल लेके यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट लिया, और इनपुट में मैंने बोला एंटर द वैल्यू या एंटर द नंबर। मैंने यहाँ पे क्या किया, लिखा यूजर कोई भी नंबर देगा सर। अब मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक मैथ की चीज बताता हूं। देखो,
मैथ का एक बेसिक फॉर्मूला है भाई, मैथ ही चल रही है तो बता दो सर, मैथ का क्या बेसिक फॉर्मूला है, देखो मैं बताता हूं, आप समझना। एक्चुअली कोई भी नंबर, मैं सिंपल वे में बताता हूं, जैसे मैंने यहां लिया 50, मैथ का कोई भी नंबर अपने मिड, मतलब इसका मिड वैल्यू क्या निकलेगी, इसका हाफ क्या निकलेगा सर, 25। इसके बाद 25 के बाद कोई भी भाई 25, 26, 27, मतलब आप इसको 49 तक लेके जाओ, मतलब 25 को के आगे कह रहा हूं, 25 के आगे क्या है, 26, 26 से लेके 49 तक कोई भी नंबर इसको डिविजिबल नहीं कर पाएगा। तो भाई कोई भी नंबर अपने मिड के बाद किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता, मतलब अपने आप को छोड़ के कोई भी नंबर अपनी मिड वैल्यू के बाद और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता। चाहे आप कोई भी नंबर उठा लें, जैसे मैंने यहां पे 20 उठाया, 20 का मिड क्या होता है सर, 10, 10 से डिविजिबल है, मत 10 के बाद क्या आता है, 11। अगर मैं इसको 20 मॉडलेस 11 करूं तो इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं बचेगा। आप इसको 20 मॉडलेस क्या करेंगे, 12 करेंगे, कभी रिमाइंडर जीरो नहीं बचेगा। 20 मॉडलेस क्या करेंगे, 13 करेंगे, इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं बचेगा। 20 मॉडलेस क्या करेंगे, 14 करेंगे, इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं बचेगा। अब 29 तक मैं इसको भाई अगर चेक करके इसको चेक करता हूं, कभी भी इसका रिमाइंडर जीरो नहीं बचेगा। तो एक्चुअल में मैं अपनी इक्वेशन को भाई मैं 49 तक क्यों चलाऊं, मुझे यह पता है कि किसी भी नंबर के मिड के बाद कोई भी नंबर उसको डिविजिबल नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट में आप अपने लूप को थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे मैं यार यहीं पे परफेक्ट नंबर में ही बताता हूं, देखो परफेक्ट नंबर नहीं यहां पे बताता हूं, देखो मुझे ये चेक करना है कि आप जो नंबर दे रहे हो वो 1 के बाद किसी नंबर से डिविजिबल है क्या। मतलब आपने अगर नंबर 10 दिया तो 10 को 1 से चेक नहीं करना, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। 10 को आप 2 से चेक करो, अगर 10 2 से डिविजिबल है तो भैया वो नहीं है प्राइम नंबर, नहीं है प्राइम नंबर, क्लियर है। अगर 2 से डिविजिबल है, नहीं है प्राइम नंबर। आप यहां पे ले लीजिए 20, 20 को 1 से चेक मत करिए, 20 को 2 से चेक करिए। अगर 20 को 2 से चेक करेंगे, 2 से वो डिविजिबल होता है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है सर। मैंने एक चलो बड़ा 33 ले लिया, अब 33 को मैं चेक करूंगा 2 से, तो 2 से तो वो चलो डिविजिबल, मतलब उसके रिमाइंडर में जीरो नहीं बचता, मगर मैं 3 से जब चेक करूंगा तो उसका रिमाइंडर जीरो बचेगा ना। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई भी नंबर 1 और अपने आप को छोड़ के बीच में किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो प्राइम नंबर के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, एक मैं वेरिएबल ले रहा हूं प्राइम स्टेटस, इसके अंदर मैंने वैल्यू ली है ट्रू। आपको पता है इफ कंडीशन के अंदर मैंने अगर प्राइम स्टेटस और कॉलन लिखा, ये इसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, चलो मैंने यहां पे लिखा यस प्राइम नंबर। मेरा एक क्वेश्चन है, अभी जो मैंने सिचुएशन बनाई इसके हिसाब से ये इसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर वर्ड में बता दिया जाता है कि इफ को चाहिए कोई ट्रू स्टेटमेंट, अब आपने अपने वेरिएबल के अंदर ट्रू लिखा है, ये इसके अंदर बिल्कुल एंटर करेगा, ये इसके अंदर बिल्कुल क्या करेगा, एंटर करेगा। मैंने यहां पे 10 लिखा, यहां पे बिल्कुल एंटर करेगा यस प्राइम नंबर। क्यों एंटर कर गया, क्योंकि आपने यहां पे क्या डाला है, यहां पे डाला है ट्रू। तो इफ को एक्चुअल में ट्रू चाहिए, अब वो ट्रू आप किसी कंपैरिजन से ट्रू दे रहे हैं या आपने डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर डाल के ट्रू दे दिया, ये अंदर चला जाएगा। मतलब मैंने अगर यहां लिखा 1 डबल इक्वल टू 1, तो भी तो ये क्या करेगा, ट्रू ही प्रोसेस करेगा, तब भी अंदर जाएगा। अब मैंने अपने वेरिएबल को यहां पे क्या किया, ट्रू डाल दिया। अब मैं एल्स के अंदर एक एल्स के अंदर लिख दूंगा एल्स नॉट अ प्राइम नंबर। अब पॉइंट मेरा ये है, मैं आपको समझाता हूं, अभी ये तो नंबर आप कुछ भी दो एक्स वाई जेड, पॉइंट मेरा ये है कि अगर इस वेरिएबल के अंदर ट्रू पड़ा है, अगर इस वेरिएबल में ट्रू पड़ा है तो ये क्या करेगा, प्राइम नंबर दिखाएगा। इस वेरिएबल में फॉल्स पड़ा है तो नॉट अ प्राइम नंबर दिखाएगा। अब लॉजिक मैं यहां पे लगाऊंगा, यहां पे लॉजिक लगा के इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करूंगा। अगर नहीं है प्राइम नंबर तो इस ट्रू की जगह क्या डाल दूंगा, फॉल्स। मतलब पॉइंट मेरा यह है कि अगर मैं इस वेरिएबल में भाई लॉजिक में जाके कहीं भी लॉजिकली मैं इसके अंदर फॉल्स डाल देता हूं, अगर ये वेरिएबल फॉल्स हो जाता है तब तो एल्स में जाएगा ना, बिल्कुल सर एल्स में जाएगा, आप रोक ही नहीं पाओगे, आप रोक ही नहीं पाएंगे, वो एल्स में जाएगा। मगर मुद्दे की बात यह है कि सर यहां पे आपको प्राइम नंबर का लॉजिक लगा के इस वेरिएबल में चेंजेस करने हैं। देखो वो लॉजिक अगर प्रोसेस करा
तो उस वेरिएबल में चेंज करके फॉल्स कर देना, नहीं किया तो इसमें ट्रू ही रखना। तो मैं ये मानता हूं कि मैंने माना कि मेरे सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं, मगर मैं जो लॉजिक लगाऊंगा उस लॉजिक में ये मैं चेक करूंगा कि अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो उस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगा, फॉल्स प्रोसेस करूंगा। ये मैंने एक स्क्रिप्ट बना ली कि अगर ये वेरिएबल ट्रू रहा तो प्राइम नंबर दिखेगा, और अगर ये वेरिएबल फॉल्स हो गया तो नॉट अ प्राइम नंबर दिखेगा। अब मैं यहां पे आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूं, लॉजिक लगा रहा हूं। मैंने बोला कि भैया हमें क्या करना है, 1 से तो चेक करना ही नहीं है, 1 के बाद आप अपना लूप चलाना, मतलब आपके लूप को 2 से स्टार्ट करना। किससे स्टार्ट करना, 2 से स्टार्ट करना। मैंने एक लूप चलाया 4, मैं यहां पे लूप चला रहा हूं जैसे n इन रेंज। मैंने यहां पे रेंज क्या लिया, आप ध्यान से देखना, मैंने रेंज लिया यहां पे नम तक चलेगा। नम तक क्यों चलाएंगे सर, आपने बोला यार कोई भी नंबर अपने मिड के बाद डिविजिबल नहीं होगा, तो आप इसकी मिड वैल्यू तक लूप चलाओ ना सर, आप इसकी मिड वैल्यू तक लूप चलाओ। लेट मैं यहां पे क्या निकाल रहा हूं, मिड वैल्यू निकाल रहा हूं। मिड वैल्यू मैं यहां पे मिड वैल्यू ले रहा हूं। मिड वैल्यू में मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने लिखा नम को हम डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, फ्लो डिवीजन कर देते हैं 2। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को क्या करेगा, उड़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां तक हम लूप को अपना चला रहे हैं। भाई अगर कोई बंदा यहां पे डालेगा सर 21, क्या डालेगा 21, हैश के साथ में बता रहा हूं मैं, 21 डालेगा, तो 21 का मिड क्या होता है, 21 का मिड होता है सर 10.5। तो ये 10 तक ही यहां पे क्या करेगा, लूप को प्रोसेस करेगा, यहां पे 10 तक हमारा लूप चलेगा। उसके बीच में अगर ये नंबर कहीं भी डिविजिबल हो गया, आप समझ जाना, उसके बीच में मतलब 2 से लेके 10 के बीच में कहीं भी वो नंबर डिविजिबल हो गया तो वो एक प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है सर, आपने मिड वैल्यू निकाल दी। अब मिड वैल्यू तक लूप चलाएंगे। आपने बोला 2 से चलाना है, बिल्कुल 2 से चलाना है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल क्या करना है, 2 से। 1 और यार 1 और 2 तो वैसे भी क्या होंगे, वो डिविजिबल हो जाएंगे। 1 से डिविजिबल होगा और खुद से भी होगा। 2 क्या होगा, 2 1 से और 2 से भी डिविजिबल होगा, तो उसको तो चेक मत करो भाई, 2 के ऊपर के नंबर्स को चेक करो। मैंने यहां पे अपना लूप किससे चलाया, 2 से चलाया, और कहां तक चलाया, मिड वैल्यू तक। अब मुझे बस एक ही कंडीशन लगानी है, यहां पे एक ही कंडीशन लगानी है। अगर ये जो यूजर का नंबर है, यूजर ने जो भी नंबर दिया है, इफ यूजर का जो भी नंबर है, यूजर का अगर कोई भी नंबर है, अगर ये नंबर, भाई ये नंबर जो है यूजर का कुछ भी नंबर है, ये नंबर अगर मेरे लूप के नंबर, लूप मतलब एन के नंबर से कहीं भी डिविजिबल हो गया, बोले एक एग्जांपल के तौर पे सर आप यहां पे ले लीजिए 100 का मिड वैल्यू क्या आती है सर, 100 की मिड वैल्यू यहां पे निकल के आएगी 50। तो मेरा लूप 2 से लेके 50 तक चलेगा। सबसे पहले 2 क्या करेगा, कंपेयर करेगा 100 को कि 100 मॉडलेस 2 रिमाइंडर 0 है क्या, बिल्कुल है। तो अगर 2 ने बता दिया कि 100 डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे एक काम करिए, ये जो मेरा वेरिएबल है प्राइम स्टेटस, इसके अंदर डालिए फॉल्स, इसके अंदर डालिए फॉल्स, और यहीं पे अपने स्टेटमेंट को ब्रेक कर दीजिए। आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। हमारे प्रोग्राम का काम बनके क्या हो गया, तैयार हो चुका है। सर अब आप इसको पूरा प्रॉपर समझाइए कि जो आपने लॉजिक लगाया ये कैसे प्रोसेस कर रहा है। मैं बताता हूं। मैंने लॉजिक के लिए सबसे पहले यूजर से एक नंबर लिया। यूजर कुछ भी नंबर दे सकता है। मैं मान लेता हूं कि यूजर ने 50 दिया। 50 की मिड कितनी होती है, 25। मैंने इनिशियली माना कि मेरे सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। प्राइम स्टेटस में क्या डाला, ट्रू। एक फ्लैग ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया। मैंने माना कि सारे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मेरा लूप चलना स्टार्ट हुआ 2 से, और कहां तक चलेगा, 25 तक। तो सबसे पहले यहां पे क्या है, 50, क्योंकि हमारे यूजर ने 50 दिया, और ये लूप ने हमें यहां पे क्या दिया, 2। तो 50 मॉडलेस 2 कंडीशन यहां पे हो गई 2, क्योंकि 50 मॉडलेस 2 कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू होते ही प्राइम स्टेटस जो पहले से ट्रू पड़ा था उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, फॉल्स, और ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाते ही आप लूप से बाहर निकलोगे। लूप से बाहर निकलते ही इफ एल्स में से कोई एक चलेगा, और अगर यहां पे फॉल्स हो चुका है तो एल्स चलेगा, नॉट अ प्राइम नंबर। तो 50 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 51 और 50 के अलावा बहुत सारे नंबर से डिविजिबल होता है। अब आप इसको यहां पे चेक करके देख सकते हैं। मैं 50 पे ही ये लॉजिक क्या करूंगा, प्रोसेस करूंगा। मैंने यहां पे 50 डाला। 50 क्या है, एक नॉट अ प्राइम नंबर। 50 आपका प्राइम नंबर नहीं है सर, बिल्कुल। मैं यहां पे नंबर को भी प्रिंट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल। साथ में आप नंबर को भी क्या करिए, प्रिंट कर लीजिए, जिससे आपके सामने ये लॉजिक क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। और जाके हम चेक करते, देखिए मैंने यहां पे डाला है 25। 25 नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों सर 25 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? 25 का मिड क्या होता है, मिड होता है सर 12.5। तो 12.5 को ये फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, 12 बना देगा, बिल्कुल। हमारा लूप कहां से चलेगा, 2 से लेकर 12 तक। अब जब सबसे पहले सर 25 किससे चेक होगा, 2 से, कंडीशन नहीं चली, चलो मान लेते हैं। फिर 3 से चेक होगा, नहीं चली कंडीशन सर।
4 से चेक होगा, 4 से भी कंडीशन नहीं चली क्योंकि 24 अगर 25 मॉडुलस अगर हम 4 करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। फिर आपके पास नंबर आया 5, तो जब 25 मॉडुलस 5 आया तो रिमाइंडर 0 बच गया, और रिमाइंडर 0 बच गया तो यहां पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स होते लूप ब्रेक हो गया, और ब्रेक होते ही एल्स चलेगा, क्योंकि जब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आप समझ जाना कि आपका नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये लूप में कभी भी मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका नंबर, कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। सर ऐसे तो फिर प्राइम नंबर तो बताओ कैसे है। देखो मैं यहां पे लेता हूं 17, 17 आपका एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे है सर बताओ। देखो 17 का मिड कितना होता है, 17 का मिड होता है अपना 8.5, 8.5 होता है, ठीक है सर। यहां पे मैंने 8.5 लिख दिया। फ्लोर डिवीजन इसको क्या करेगा, 8 कर देगा, बिल्कुल। अब मेरा लूप कहां से चलेगा सर, 2 से लेके 8 तक। तो सबसे पहले 2 चेक करेगा 17 को, 17 मॉडुलस 2 रिमाइंडर 0 नहीं है सर, 17 मॉडुलस 3 रिमाइंडर 0 नहीं है सर, 17 मॉडुलस 4 रिमाइंडर 0 नहीं है। मतलब सारे नंबर में रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये इफ कंडीशन कभी चलेगी नहीं। और ये इफ कंडीशन अगर नहीं चलेगी तो आपके वेरिएबल में इनिशियली वैल्यू पहले से क्या पड़ी है, ट्रू, और वही ट्रू आपके यहां जाएगी और यहां जाके बता देगी कि आपका नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहां पे लॉजिक का खेल होता है। बंदा लॉजिकली जब खेलता है तो चीजों को क्या कर पाता है, इंप्लीमेंट कर पाता है। तो प्राइम नंबर को एक बार आप एक एक लाइन को डिबग करके, एक एक लाइन को समझ के आप इस लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करेंगे, आपका लॉजिक एकदम परफेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ क्या करते चलते हैं। चलिए गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक यूजर से नंबर लेना और उसको रिवर्स करना है। यूजर जो भी नंबर देगा, जैसे यूजर ने दिया 6539, तो रिवर्स करके आपको 9356 बनाना है। ये आपको प्रोसेस यहां पे क्या करना है और यूजिंग व्हाइल लूप। तो कैसे ये होने वाला है, ये हम यहाँ पे क्या करने वाले, देखने वाले हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं, मैं task4.py करके मैंने फाइल को क्रिएट किया, बिल्कुल सर। एक यूजर से हम क्या करेंगे, नंबर लेंगे, नम ले लिया मैंने, और नंबर इनपुट के थ्रू हमने क्या किया, ले लिया, और मैंने बोला एंटर द वैल्यू। क्या बोला है, एंटर द वैल्यू, बिल्कुल ठीक है सर। और हमने इसको क्या किया, ईवल में कन्वर्ट कर दिया। ईवल क्या करेगा भैया, जो भी नंबर लेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ईवल में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब हमें यहाँ पे नंबर को क्या करना है, रिवर्स करना है, बिल्कुल ठीक है सर, रिवर्स करना है। देखो एक्चुअली मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। फिर तो अगर सर आपने यहाँ पे ये डाला एक बार 1 2 3 4 5, तो ये तो इतनी बार चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हम वाइल लूप को कम कैसे चलाएंगे मैं बताऊंगा। एक्चुअली वाइल लूप पता है कितनी बार चलेगा, वाइल लूप जितने डिजिट है उतनी बार चलेगा। मैंने ये नहीं बोला कि इतने नंबर तक चलेगा, मैंने ये बोला 5 डिजिट है तो 5 बार चलेगा। वो कैसे चलेगा वो स्मार्टली हम देखेंगे। अभी हमने बोला वाइल लूप को कि नम की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक चलना। इसका मतलब है नम को कम करना पड़ेगा, नम को कम करना पड़ेगा, तभी वाइल लूप क्या होगा, अपने आप को कम चलाएगा। बिल्कुल मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। अब देखिए मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं, या मैंने एक वेरिएबल लिया रिवर्स आरईवी नंबर, रिवर्स नंबर करके एक वेरिएबल लिया, और मैंने क्या किया, मैंने यहां पे बाय डिफॉल्ट 0 रख लिया। चलिए अब मुझे यहां पे 3 काम करने पड़ेंगे। देखिए अगर आपको रिवर्स करना है तो यहां पे 3 काम करने पड़ेंगे। आपको भाई लूप 5 बार चलाना है, मतलब मैंने बोला कितने यहां पे डिजिट है, 5, तो 5 बार चलाना है। सबसे पहले यहां से 5 निकालना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 5। तो आप ये बोल सकते हैं कि हमें लास्ट डिजिट निकालना है, कि लास्ट डिजिट क्या है वो निकालना है, बिल्कुल सर। अब लास्ट डिजिट को निकालने का तरीका क्या होगा, मतलब किसी भी नंबर से लास्ट डिजिट कैसे निकलेगा। कुछ नहीं होता, आपके पास जो भी नंबर है उसको मॉडलेस कर दीजिए 10 से। समझाइए सर क्या करने वाला है ये। नम मॉडुलस 10 का मतलब क्या है भाई, नम मॉडुलस 10 का मतलब मैं यहां पे समझाता हूं। देखो यहां पे मैं आपको क्लियर करता हूं, देखिएगा यहां पे मैं आपको बताता हूं। देखो ये मैंने यहां, इसको मैं कमेंट करके मैंने रख रखा है, इसको ओपन करता हूं और मैं आपको समझाता हूं। देखिए नम मॉडुलस 10 का मतलब है कि हमें रिमाइंडर में क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। अगर मैं 5 यहां से हटा दूं तो ये जो हमारा नंबर है मॉडुलस 10 का मतलब क्या है, रिमाइंडर में 4 देगा। तो भाई ये जो 10 से इसका मॉडुलस निकालेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू आपको रिमाइंडर में मिलेगी। लास्ट वाली वैल्यू आपको क्या मिलेगी, रिमाइंडर में मिलेगी। तो ये लास्ट वाली वैल्यू निकालेगा। बोला आप ये कह रहे हैं कि ये यहां से क्या करेगा, 5 निकालेगा। फर्स्ट टाइम तो 5 ही निकालेगा, बिल्कुल। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहां पे एक लॉजिक और लगाना है। लॉजिक क्या है सर आप बताओ। फिर हमें यहां पे एक लॉजिक और प्रोसेस करना है। लॉजिक ये है कि हमें रिवर्स नंबर के अंदर जो भी निकला है उसको स्टोर करना है, मगर स्टोर करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। कैसे, यहां पे रिवर्स नंबर के अंदर बोलना है रिवर्स नंबर
इंटू 10, तो सर रिवर्स नंबर में तो अभी बाय डिफॉल्ट तो 0 पड़ा है, ठीक है, तो 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस लास्ट डिजिट, मतलब आप ये कह रहे हैं यहां पे जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि 0 पड़ा है पहले से और इंटू 10 अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या बना देगा, 0 ही बना देगा, प्लस 5। तो इसका आंसर अभी फिलहाल 5 आ जाएगा, बिल्कुल 5 आ जाएगा। ये लॉजिक अभी सेकंड राउंड में समझ में आएगा क्या होने वाला है। तो हमने लास्ट में से 5 निकाला, 5 निकाल के इसके अंदर स्टोर किया। अब मुझे नम के अंदर से, ये जो नम है, नम के अंदर से 5 को हटाना पड़ेगा। बोले भाई 5 को हटाएंगे तब ये नंबर और कम हो जाएगा। मतलब पॉइंट ये है कि नंबर में से 5 हटाना है मुझे नंबर के अंदर से क्या करना है, 5 को हटाना है भाई। अगर मैं 5 को हटा दूंगा, एक पॉइंट समझना, तो फिर लूप वापस चलेगा। वापस से लूप क्या करेगा, इतने नंबर में से लास्ट वाला नंबर निकालेगा, वापस लूप चलेगा। तो हम लास्ट में से 5 को उड़ाएंगे कैसे, लास्ट में से 5 को उड़ाना है तो आप यहां पे नम वाले वेरिएबल में से ही उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि लूप को चलाने का काम नम ही कर रहा है, ठीक है। हम बोलेंगे फ्लोर डिवीजन 10। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब आप यहां देखिए, इसका भी मतलब आप यहां देखिए, अगर मैंने यहां पे फ्लोर डिवीजन 10 किया तो ये एक्चुअल में क्या करेगा, ये 4 उड़ा देगा, आपको 1 2 3 दे देगा। क्योंकि अगर आपने 1 2 3 4 डिवाइड बाई 10 किया तो आपका आंसर ये बनता है, देखो 1 2 3। तो इसका मतलब 4 उड़ा दिया गया सर, 4 उड़ा दिया इसने, बिल्कुल सही है सर। तो ये तो हमारा काम आसान कर रहा है, बिल्कुल आसान कर रहा है। यहां से जो हुआ तो यहां से क्या हुआ, यहां से लॉजिक के हिसाब से आपका 5 क्या हो गया, गायब हो गया और नम बन गया ये राउंड 1 की बात है, राउंड 1 की बात है सर। राउंड 2 चला तो क्या हुआ, ये हुआ राउंड 1 के अंदर। मैं यहां पे लिख रहा हूं ये इक्वेशन कब हुई सर, राउंड 1 के अंदर। ये मैं यहां पे कमेंट में भी लिख देता हूं, जिससे आपके सामने चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी, क्योंकि कमेंट बाद में मैं उड़ा दूंगा। केवल आप लोगों को समझाने के लिए है कि ये पूरी कहानी राउंड 1 की है। राउंड 1 के अंदर है रिवर्स में 5। अब राउंड 2 का मतलब क्या है, राउंड 2 चलेगा भैया हमारा दोबारा से, लूप तो हमारा दोबारा से वापस से चलेगा। ये राउंड 1 है सर, राउंड 1, ठीक है। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ये राउंड 1 है अपना, ठीक है। अब राउंड 2 में क्या होने वाला है, राउंड 2 में वापस से लूप में जाओगे, मगर वापस से जब लूप में जाओगे उस समय हमारा नंबर क्या है, 1 2 3 4। मतलब जब मैंने दिया था तब तो 1 2 3 4 5 था, मगर नम यहां पे कम होके क्या हो गया, 1 2 3 4। आप इस कंडीशन में ट्रू हो, बिल्कुल ट्रू हो सर। अब इसके अंदर से लास्ट डिजिट क्या बनता है, 4। लास्ट डिजिट क्या बनता है, 4, क्योंकि 1 2 3 4 के हिसाब से लास्ट डिजिट 4 है। और हमने यहां पे बोला है रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर में अभी क्या जा चुका है सर, 5 जा चुका है, बिल्कुल। यहां पे हमारा क्या जा चुका है, 5 5, ठीक है। और यहां पे हमारा 10, इसके साथ में हमने इंटू क्या किया है, 10, और लास्ट डिजिट इस समय क्या निकल के आया, 4। अब ये जो इक्वेशन है ये यहां पे आंसर क्या बनाएगी, 54। बिल्कुल सर 54 बनाएगी, बिल्कुल 54 बनाएगी, देखना आप 54 आंसर बनाएगी, ठीक है। आप देखो 5 और 4 रिवर्स हो गए, और यहां से फिर ये क्या करेगा, ये फ्लोर डिवीजन करके इस 4 को उड़ा के यहां पे हटा देगा और ये 1 2 3 कर देगा। तो ये राउंड 2 में हो गया सर। राउंड 2 में, राउंड 1 में हमारे सामने 5 निकला, 5 यहां स्टोर हुआ। राउंड 2 में 4 निकला, तो 5 इंटू 10 50 प्लस 4 54 स्टोर हुआ, और यहां से 4 गायब हो गया। और राउंड 3 के अंदर क्या होगा सर, राउंड 3 के अंदर वापिस से कहानी चलेगी। राउंड 3 के अंदर यहां पे लास्ट डिजिट में 3 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, यहां पे 3 है, ठीक है। अब कहानी में क्या होने वाला है, 54 इंटू 10, 54 इंटू 10 अगर आप करेंगे तो कितना बनता है सर, 540, बिल्कुल ये बनता है 540। और यहां से क्या है, 3, तो 540 प्लस 3 करेंगे तो ये क्या बना देगा सर, ये 543 यहां बना देगा, ये हमारा आंसर आएगा। तो अभी ये ठीक है सर, बिल्कुल। और यहां से ये 3 को क्या करेगा, गायब कर देगा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन बार बार क्या कर रहा है, कम कर रहा है उसको। फिर राउंड सर ये 3 हो गया, राउंड 4 में क्या होने वाला है ये बताइए। राउंड 4 में वापिस से कहानी चलेगी, राउंड 4 में क्या होगी, वापिस से कहानी चलेगी। वापिस से जब कहानी चलेगी तो यहां से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि यहां पे 1 2 बचा है, 2 मिलेगा सर। अब यहां पे हमारा जो नंबर हो चुका है ये हो चुका है, तो 543 इंटू 10, तो ये बनता है सर, ये बनता है ये। अगर आप देखेंगे ये यहां पे क्या होता है, बनता है सर, और प्लस 2 करते हैं तो क्या बन जाता है सर, यहां पे प्लस 2 करते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है। और यहां से 2 हमारा गायब हो गया। यही कहानी लूप में हो रही है, बार बार ये कहानी क्या हो रही है, लूप में प्रोसेस कर रही है। लास्ट वाले राउंड में क्या होने वाला है सर, अभी हमारे नम के अंदर क्या पड़ा है सर, 1 पड़ा है, तो ये जाएगा, क्योंकि हमने बोला है जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो अभी 1 है, 1 है तो लास्ट में यहां पे 1 मिलेगा। अब यहां पे कहानी क्या होने वाली है सर,
यहां पे कहानी होने वाली है, इसके साथ में 10 किया तो ये बन जाएगा यहाँ पे सर 5 4 3 2 और यहाँ पे मान लीजिए 0 और फिर +1। जब आप +1 करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे रिवर्स हो जाएगा, मतलब 5 4 3 2 1 आ जाएगा और यहां से ये गायब होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 0। और जब 0 बच जाएगा, ये राउंड 5 की बात है, जब आपका 0 बच जाएगा तो आप नोटिस करिएगा अब आपका लूप नहीं चलेगा। तो कहानी में हमने 3 काम किए। पहला काम क्या किया, हमने लास्ट डिजिट निकाला। दूसरा काम क्या किया, एक रिवर्स वेरिएबल में उसको स्टोर किया। तीसरा काम क्या किया, जो नंबर था उसमें से लास्ट वाला नंबर हटाया, फिर लूप चलाया, फिर लास्ट डिजिट निकाला, फिर हमने रिवर्स में स्टोर किया, फिर लास्ट नंबर हटाया। तो जब हमारे भैया नंबर के अंदर 0 पड़ा था, तब हमारा लूप चलना क्या हो गया, बंद हो गया। और फाइनली अगर इस रिवर्स नंबर को आप यहां पे प्रिंट करेंगे तो आपके सामने वैल्यू रिवर्स होके आ जाएगी। मैं यहां पे प्रिंट करता हूं नम, ये वो नम है जो मैंने शुरू में दिया और ये वो है जब रिवर्स हो गई वैल्यू। आप देखना ध्यान से, मैं यहां पर रन कर रहा हूं, मैंने यहां पे दिया है 1 2 3 6 5, ये दिया है। चलो, ये मैंने दिया है और ये आपका रिवर्स आया है, ये मैंने दिया है, ये आपका क्या हुआ, रिवर्स आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो लॉजिकली क्या होता है, थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड लगाना है और काम हो जाएगा, अपना बन गया प्रोग्राम अपना। चलो आगे चलते हैं हम। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस पॉइंट पे आपको कोई डाउट होगा सर, नहीं है डाउट, मगर थोड़ा सा था मतलब लॉजिकल, हम चीजों को समझ रहे हैं कि कैसे प्रोसेस कर रहा है, बिल्कुल आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई काउंट करो द डिजिट इन द नंबर्स। मान लीजिए कि मैं इसी एग्जांपल में इस क्वेश्चन को भी करता हूं। मैंने टोटल यहां पे कितने नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5। आप मुझे बताइए भाई, मैं ये चाहता हूं आप इसकी लेंथ बता दो, टोटल काउंट्स कितने हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे गया और मैंने जाके यहां पे रन किया। लेंथ का मतलब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि सामने वाले बंदे ने 543 किया, तो आप इसकी लेंथ 543 नहीं 3 डिजिट बोलोगे कि 3 डिजिट है सर इसकी लेंथ, वही हमें निकालनी है। भाई रिवर्स तो हो रहा है, तो लेंथ निकालने का तरीका क्या हो सकता है सर। भाई इसी टास्क 4 में टास्क 5 का क्वेश्चन छुपा हुआ है, कैसे होगा बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, यहां पे आपको एक सिंपल तरीका प्रोसेस करना पड़ेगा। जितनी बार लूप चल रहा है उतनी लेंथ है, जितनी बार लूप चल रहा है उतनी लेंथ है, क्योंकि लूप क्या हो रहा है भाई, चल रहा है तो भाई सारे नंबर को एक एक करके रिवर्स कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक सी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, बाय डिफॉल्ट 0 लेते हैं। मैंने माना कि काउंट 0 है और मैंने बोला जितनी बार हमारा लूप चले इस सी के अंदर इक्वल टू C+1 कर देना। अगर ये लूप 5 बार प्रोसेस करेगा तो +1 कितनी बार होगा, 5 बार। तो आप अगर यहां पे जाके देखेंगे तो टोटल आपको डिजिट की लेंथ मिल जाएगी। टोटल डिजिट की लेंथ किसमें स्टोर हो जाएगी, सी में। यही करने का तरीका है भाई। देखो पॉइंट ये है, रिवर्स हमने कर दिया, रिवर्स करने में जितने राउंड लूप ने लगाए उतने ही हमारे मेंबर्स हैं यार। ये लीजिए जाके हम देख लेते हैं। यहां पे मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5, तो एक्चुअली 5 मेंबर है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये है लॉजिक लगाने का तरीका। सामने वाला बंदा लॉजिक को पिक करे कि भाई लूप अगर 5 बार चल रहा है तो मेंबर भी तो 5 ही होंगे ना, तभी तो वो 5 बार क्या कर रहा है, एक एक करके रिवर्स कर रहा है। तो ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन को करने के लिए माइंड बिल्कुल बिल्कुल शांत होना चाहिए था, बिल्कुल समझना चाहिए था कि ये वैसा ही है जैसा हमने उसमें किया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ये है हमारा छठा क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ऐसे भैया यहाँ पे हमें स्टार पैटर्न प्रिंट करना है जो लेफ्ट टू राइट जाएगा। मतलब पहले 1 स्टार आएगा, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4, फिर 5, ये नेस्टेड लूप से होने वाला है। अब देखो पॉइंट मेरा ये है कि स्टार के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये नॉर्मल स्टार हो गया भाई, और भी स्टार के क्वेश्चंस हो सकते हैं, 1 2 3 1 1 2 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं भाई, बहुत सारे हो सकते हैं। बस ये है कि अगर आप लोगों को स्टार के क्वेश्चंस का अलग से, बिल्कुल एक अलग से पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में जरूर डालिए। मैं उसको बिल्कुल अलग से क्या करूंगा, बनाऊंगा, जिसमें मैं 10 एक बेहतरीन स्टार आपके सामने क्या करूंगा, प्रोसेस करूंगा भाई, एक लॉजिक बना के प्रोसेस करूंगा जिससे आप उसको बना पाओगे। अभी हमने 2 क्वेश्चंस रखे हैं स्टार के, एक तो ये हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, जैसे नीचे मैंने आंसर भी रख रखा है, ठीक है। एक ये करना है, एक ये करना है और एक ये करना है। तो चलिए हम देखते हैं, एक बार पहले इस स्टार वाले को देखते हैं। देखो स्टार वाले को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहां जाते हैं, ये अपना है क्वेश्चन नंबर 5, टास्क 5 है, टास्क 5 सर, बिल्कुल। अब इसमें टोटल रोज कितनी है पहले देखिए सर आप, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं, तो एक लूप चलेगा रोज के लिए, तो मैं 4 आर इन रेंज, बिल्कुल सर। क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, 1,5 चला 6 चला रहा हूं। लूप चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा सर, आप मुझे बताओ, बिल्कुल चलेगा।
देखो इसको इसको करने के दो तरीके हैं। एक स्ट्रिंग के तरीके से हो सकता है। स्ट्रिंग के तरीके से देखिए, स्ट्रिंग के तरीके से बहुत आसान है। मैं स्ट्रिंग के तरीके पे जाता नहीं चाहता। स्टार लिखूंगा तो अभी क्या होगा सर? अभी स्टार लिखेंगे तो ऐसा आंसर आएगा बिल्कुल। और अगर मैं स्टार इंटू आर कर दूं तो क्या होगा? क्योंकि पॉइंट ये होता है कि स्टार सबसे पहले यहां पे एक स्टार मिला, मगर इसकी वैल्यू 1 थी, तो ये एक स्टार करेगा। मतलब किसी स्ट्रिंग के साथ में अगर आपने किसी नंबर को इंटू किया तो उतनी स्ट्रिंग बन जाती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने प्रिंट किया हेलो, और हेलो के साथ में मैंने इंटू किया 5, तो ये 5 बार हेलो लिख देगा। सेम काम लूप में होगा। पहली बार लूप चलेगा तो आपको 1 मिलेगा तो 1 स्टार आ जाएगा, फिर 2 मिलेगा तो 2 स्टार आ जाएगा। मगर ये एक सॉलिड तरीका नहीं है भैया, ये एक सॉलिड तरीका नहीं है, इससे हम नहीं करेंगे। ये तो क्या है कि पाइथन के बेनिफिट को आपने उठा लिया। सॉलिड तरीका ये है कि हम लॉजिक लगा के स्टार कैसे प्रिंट करेंगे, वो देखेंगे एक बार। अभी अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, आर लिखा। ये है पहला तरीका। चलो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूं। अगर आपको इससे करना है तो कर सकते हैं। लॉजिकली फिट तरीका नहीं है, नहीं है बिल्कुल, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट करता हूं, ठीक है। और यहां जाके आपके सामने आर को क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं, और जाके मैं इसको चेक कर रहा हूं। सर अब ये तो हो गया रो। फिर अंदर का कॉलम कैसे डिसाइड होगा कि पहले एक आंसर देगा, फिर 2 आंसर देगा, फिर 3, फिर 4, वो मैं बताता हूं। अंदर मैं अब लूप चलाऊंगा कॉलम के लिए, सी इन रेंज। देखो अंदर वाला लूप अगर मैंने फिक्स कर दिया कि 1,6 चलेगा, और यहां पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा भैया अपना स्टार। क्या प्रिंट करेगा? अपना स्टार। स्टार प्रिंट करेगा और सारे स्टार को क्या करेगा, एंड के साथ में सेपरेट कर देगा, बिल्कुल सेपरेट कर देगा। और यहां जाके हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं इसको खाली, बिल्कुल। ये क्यों खाली करते हैं सर? क्योंकि भाई मैं चाहता हूं सारे स्टार पहले एक जगह इकट्ठा हो जाए, एक साथ में 6 आ जाए। उसके बाद ये प्रिंट खाली का मतलब लाइन का ब्रेक हो जाए। फिर नेक्स्ट वाला जब लूप चले तो वापस से 5 स्टार, क्योंकि 1 से लेके क्या होगा 5 तक लूप चलेगा, बिल्कुल ठीक है सर। अब मुद्दे की बात यह है कि पहली बार तो 1 चाहिए सर, फिर 2 चाहिए। तो एक्चुअली इस लूप को क्या करना पड़ेगा, हर बार बताना पड़ेगा कि जब आप अंदर की साइड चलो तो पहली बार 1 चलना, फिर 2 चलना, फिर 3 चलना। तो ये जो 6 है, इस 6 की जगह हम यहां पे पास करेंगे r+1। r+1 का मतलब क्या है सर? भाई यहां से सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 1, और 1+1 यहां पे 2 हो जाएगा। तो अंदर वाला लूप 1 से लेके 2 तक एक बार चलेगा तो 1 स्टार प्रिंट करेगा। फिर बाहर इस r की वैल्यू होगी 2, तो 2+1 यहां पे क्या हो जाएगा, 3। तो आपका लूप 1 से लेके 2 तक चलेगा और 2 स्टार प्रिंट करेगा। इस तरीके से हमने स्टार पैटर्न्स का ये क्वेश्चन क्या किया, कंप्लीट किया। तो अंदर वाले लूप को मैंने बाहर वाले पे क्या किया, डिपेंड कर दिया। कि मैंने बोला भाई आप काउंट करो 1 से लेके 10 तक, तो अंदर वाला 1 2 3 4 5 6 10 कर रहा है। नहीं, मैंने बोला पहली बार काउंट करो 1, तो उसने 1 काउंट किया, 1 स्टार दिया। फिर मैंने उसको बोला 2 नंबर दे रहा हूं, आप 2 बार काउंट करो 1 और 2, तो उसने 2 स्टार प्रिंट किया। फिर मैंने इसको 3 दिया, तो 1 2 3 स्टार प्रिंट किया। फिर मैंने 4 दिया, उसने 1 2 3 4 स्टार प्रिंट किया। तो ये जो अंदर वाला लूप है वो बाहर वाले पे क्या है, डिपेंड है कि भाई मुझे बताओ कि कितनी बार चलना है। पहले मैंने अगर यहां पे 6 कर दिया तो ये तो फिक्स हो गया कि भाई अंदर वाला 5 बार आंसर देगा ही देगा, 5 बार आंसर देगा ही देगा। मगर आपको आंसर हर रो में अलग अलग चाहिए, तो मैंने रो की वैल्यू को इसके साथ में क्या किया, कनेक्ट कर दिया कि जो रो वैल्यू लेके आ रही है उसमें +1 करना। तो 1 से लेके 2 का मतलब एक बार चलना, 1 से लेके 3 का मतलब 2 बार चलना। बिल्कुल सही है सर। हमारा यहां पे आंसर क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। और आगे चलिए, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये हो गया आंसर। भाई मैं 5 दूंगा तो 5 तक चलेगा, और 6 दूंगा तो 6 तक चलेगा। मान लीजिए आपका कहना है कि सर 6 स्टार तक देना है, तो भाई आप एक काम करो, ये यहां पे यूजर से नंबर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। मुझे ऐसे पैटर्न प्रिंट करना है। ये भी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसी में छुपा हुआ है, आप इससे ही करवा सकते हैं एक बार। मगर मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे फाइल ले लेता हूं, 7.py बना देते हैं, कोई नहीं सर। देखो हम एक फोर लूप चलाते हैं जो आर इन रेंज कहां तक चलेगा सर, वो बताइए। आर इन रेंज चलेगा 1,6, कितनी बार चलने वाला है सर, 1 से लेके भैया 5 तक चलेगा। ये है रो जनरेट करने वाला। कॉलम किस पे डिपेंड होगा, इसी के ऊपर डिपेंड होगा। तो मैंने फोर यहाँ पे बोला सी इन रेंज, सेम लॉजिक लगने वाला है, बिल्कुल सेम लॉजिक लगने वाला है सर। रेंज कहां तक लगाने वाले हो आप, बोलने वाले 1,r+1। भैया r+1 तक आप अपने आप को चलाना, और प्रिंट मैंने यहाँ पे कर दिया सी। अब सी प्रिंट करना है, यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना। क्यों? एक्चुअली मैं आपको समझाता हूं। यहां से क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, तो 1+1 2 हो जाएगा। तो ये लूप एक बार चलेगा, और इसी लूप की वैल्यू को मैंने प्रिंट किया, तो ये आपको क्या करेगा, यहां पे 1 आंसर दे देगा। यहां पे पहली बार क्या आंसर देगा, 1 आंसर दे देगा। पहली बार क्या आंसर देगा, 1 आंसर दे देगा। फिर आर की वैल्यू यहां से 2 होगी, तो 2+1 क्या होगा, 3। तो 1 से लेके क्या करना है, 3 तक, मतलब 1 और 2। तो यहां पे आपका आंसर 1 और 2 आ जाएगा।
और इस टाइप से आप लोगों के पास आंसर आ रहा है। आंसर को सेपरेट करने के लिए हमने एंड कीवर्ड का यूज नहीं किया ना भैया, ये इसलिए गड़बड़ कर रहा है। ये लो, इसलिए ये यहां पे क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, और हमारा आंसर अभी बिल्कुल करेक्ट आप लोगों के सामने क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। अब ये ध्यान रखिए, ये हो गया हमारा टास्क 7। अब देखिए टास्क नंबर 8 आप लोगों को करना है। ये भाई हमारा क्वेश्चन है जो आप देखिए, इसको करके आपको चैट में क्या करना है, डालना है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, जो आपका यूट्यूब का कमेंट चैट है वहां पे आप इसको क्या करेंगे, डालेंगे, और ये बिल्कुल एज इट इज आपके सामने प्रिंट वे में आना चाहिए। तो आप इसका लॉजिक लगा के जो कोड होगा वो आप कमेंट में डालिए। मैं चेक करूंगा कि आप लोगों ने एकदम सही किया है या कुछ गलती की है। और अगर आप लोगों को लगता है कि पैटर्न्स के और भी क्वेश्चंस हमें चाहिए, स्टार पैटर्न्स या जो भी पिरामिड पैटर्न्स के क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग कमेंट में लिखिए, जरूर मैं उसकी सीरीज आप लोगों के सामने लेके लिए इतना ही था। आप लोग प्रैक्टिस करिए, एक शानदार लेवल के आप पाइथन में अपने आप को मजबूत डेवलपर बनाएंगे जैसे जैसे आप काम करेंगे। थैंक यू सो मच।